मैंने अभी तक आप लोगों को ना पिछली क्लास में भी ना एटीट्यूड ऑफ पुण्य समझाने की कोशिश की है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड तत्व यही है और अनादि काल से हमने इसी में मैक्सिमम प्रॉब्लम क्रिएट की है। सारे धर्म इसी को धर्म मान रहे हैं। हम जैन धर्म संवर निर्जरा और मोक्ष को एम मान के उसी को धर्म मान रहा है। सोचो कितना रेयर है। ऐसा कोई धर्म है जो जो पुण्य को धर्म नहीं मानता? सभी लोग पुण्य को ही धर्म मान रहे हैं, सभी लोग। प्रॉब्लम यह है हम जैनियों में से भी मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं। वो भी एक मुसीबत है और समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भगवान कुछ और कहना चाहते हैं। बट पुण्य तत्व इसीलिए भी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि पुण्य की जरूरत है फॉर गुड थिंग्स, फॉर लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू हैपन। तो पुण्य की जरूरत है। व्यवहार से पुण्य किया भी जाता है। तीर्थंकर भगवान ने श्रावकों को कभी मना नहीं किया है पुण्य की एक्टिविटी करने को, बोला है इट इज गुड। क्योंकि महावीर स्वामी भगवान भी जब श्रावक थे, मतलब उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी, वर्षीदान दिया था ना, दीक्षा के बाद नहीं कर सकते, दीक्षा के पहले तो वो श्रावक पना मतलब जो करना चाहे वो कर सकते हैं। तो एज अ पार्ट ऑफ संसारी एक्टिविटी उन्होंने वर्षीदान भी देते हैं। ये सब प्रूफ है कि भगवान की आज्ञा है ये पुण्य की एक्टिविटीज करने के लिए। बट किसको आज्ञा है? सिर्फ श्रावक को, साधु को नहीं। साधु वही चीजें करता है, खाना लाता है, पानी लाता है और अपने स्वधर्मी साधुओं को देता है। तो वो पुण्य की एक्टिविटी नहीं है, वो संवर निर्जरा की एक्टिविटी है। ओके, ऐसे कई टॉपिक्स हम ले चुके हैं पहली क्लासेस में डिटेल में। सो आप एक पुण्य की कभी एक क्लास मत देखना, देखना तो पूरा पुण्य तत्व देखना, तब जाके वो कॉन्सेप्ट आपका बैठेगा कि पुण्य तत्व को कैसे लेना। तो अभी तक जो जो सवाल हैं, डाउट्स आ रहे हैं, प्लीज पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। एनीबडी हैज क्वेश्चंस, डाउट्स कि ये ऐसे क्यों बोला जा रहा है, ऐसे क्यों बोला जा रहा है? नहीं, किसी को प्रॉब्लम्स नहीं है क्योंकि मैंने काफी न्यूआंसेस को स्लो मोशन में एक एक क्लास करके मैंने लिया है, तो आप लोगों का बैठ गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। बट बैठने ज्ञान रूप में बैठा है, एप्लीकेशन रूप में नहीं बैठा है। जब आप सचमुच धर्म करने बैठोगे ना, तब ध्यान रखना कि मैंने पुण्य को कैसे देख रही हूँ हर चीज में, चाहे वो सामायिक हो, चाहे वो गायों को जाके खाना दो। क्या पुण्य तत्व भगवान ने जैसे बताया है उन पुण्य के तत्व ऑपरेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? सो वो सब चीजें देखो और प्लीज भगवान के साथ, महावीर स्वामी भगवान के साथ अलाइनमेंट लाओ जैसे भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को सवाल नहीं है तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। पिछली क्लास में हमने लास्ट देखा था कि पुण्य की भी एक्सपायरी डेट होती है। जैसे पाप की भी एक्सपायरी डेट होती है तो पुण्य की भी होती है। तो एटीट्यूड क्या रहता है पाप और पुण्य में? जैसे अभी बहुत बुरी हालत है आपकी, चाहे आप गरीब हो या आपके साथ कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, चाहे कुछ भी हो, जितना भी पाप का उदय है, बट इट हैज एन एक्सपायरी डेट, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, वो खत्म हो जाएगा। तो आप बोलोगे नहीं नहीं, कई चीजें तो ऐसी होती है जो खत्म ही नहीं होती है। जैसे कई लोग को टर्मिनल बीमारी हो जाती है, लाइक कैंसर्स एंड ऑल दिस थिंग्स, वेयर उनको पता है कि हम इसमें से निकल ही नहीं पाएंगे। इन दैट केस जब वो मर जाएंगे तब तो न्यू बॉडी मिलेगी ना, तब तो एकदम ब्रांड न्यू बॉडी मिलने वाली है ना आपको। चाहे वो नरक नारकी की मिले, चाहे वो तिर्यंश की मिले, मनुष्य की मिले, देवलोक की मिलेगी, तो ब्रांड न्यू बॉडी ना। अब उसमें भी यदि कर्म कैरी फॉरवर्ड होता है, ऐसा होता है ना कि ये जो कर्म होते हैं ये बॉडी से इनका कोई लेना देना नहीं होता, ये चिपके आत्मा पे होते हैं। तो यदि वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए और अगले भव में भी आपको मेडिकल प्रॉब्लम रहे, वो अलग बात है। बट एवरी पाप हैज एन एक्सपायरी डेट, सो डज पुण्य। सो पाप की जब उदय होता है ना, तो संभाव से क्या कर सकते हो? लाई लो मतलब स्टे ऑफ द ग्रिड, ज्यादा बाहर की एक्टिविटीज मत करो, घर में रहो, धर्म ध्यान में टाइम बिताओ। क्योंकि बाहर जाओगे यानी जो भी जितना भी कुछ करने जाओगे कि पाप के उदय से बुरा हाल होगा, दिस इज नॉर्मल। पाप के उदय के अंदर चुप करके लाई लो, डोंट डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज आउटसाइड,
धर्म करते रहो एंड ऑल दोस थिंग्स करो, ये भगवान ने बोला है। ये साधुओं के साथ भी सही है, श्रावकों के साथ भी सही है, भगवान की ऐसी ही राय है। तो पर पुण्य की डिमांड मत करो कि अरे पुण्य आ जाए और मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। न सीता ने मांगा कि यार मेरी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। भक्तांबर के रचयिता जो थे, वो जो आचार्य भगवंत जिनको उठा के जेल में डाल दिया था, उन्होंने भी नहीं मांगा। ये भी याद रखो, उन्होंने भी भक्तांबर इसलिए नहीं किया कि यार देवी देवता खुश हो जाएंगे, मेरे ताले तोड़ देंगे, नहीं किया था। किस लिए किया था कि भैया आचार्य क्या करेगा, आचार्य का तो काम है 5 पदों को ग्रेट बोलना, चाहे वो कहीं भी रहे, उपाश्रय में रहे या जेल में रहे, क्या फर्क पड़ता है। तो अभी उस आचार्य को उठा के उपाश्रय में नहीं रख के जेल में डाल दिया राजा ने। तो साथ वो आचार्य ने क्या सोचा, चलो जेल में बैठ के भी करना तो एक ही काम है ना, 5 पदों को ग्रेट बोलना है। तो वो जेल में बैठ के भी 5 पदों को ग्रेट बोल रहे थे, यानी वो संवर निर्जरा ही ऑपरेट कर रहे थे, मोक्ष ही ऑपरेट कर रहे थे। वो किसी भी एंगल से पुण्य की डिमांड नहीं कर रहे थे कि ये बोलने से देवता का आह्वान होगा, वो आके मेरा दरवाजा खोलेंगे, ऐसी कोई डिमांड नहीं थी। प्लीज अंडरस्टैंड, कहीं वर्णन आता है कि उन्होंने ये डिमांड किया, नहीं आता है। इसीलिए उस लेवल की चीजें कई बार जनरेट हो जाती है कि हो जाता है। जैसे एक सूली का सिंहासन बन गया, ऐसा सुदर्शन स्टेट की स्टोरी में आता है कि उस पे इल्जाम लगा, सब लोग घबरा गए क्योंकि उसको फांसी की, मतलब सूली की, आई डोंट नो व्हाट इज सूली, आई थिंक इट इज फांसी की सजा ओनली। सो सूली पे चढ़ाया जाएगा, ऐसा उस पे उसको राजा ने वर्डिक्ट दे दिया था। वो नहीं घबराया, उसने क्या बोला, कोई बात नहीं, जैसा कर्म उदय है भोगना पड़ेगा। और उसने उसको श्रावक की एंगल पे संवर निर्जना का एटीट्यूड रख के, मोक्ष का एटीट्यूड, अरे कर्म उदय है, नथिंग एल्स, मैं तब वही करूंगा जो मुझे, जो धर्म कहता है मुझे करने के लिए, उसने वही किया। एंड सी, सूली का सिंहासन बना ना। तो आपको सिंहासन बने ना बने, मतलब आपको चमत्कार हो ना हो, आप चमत्कार की इतनी भी इच्छा मत रखो, ओके, और अपना काम करते चले जाओ। मैक्सिमम क्या होता, सुदर्शन सेठ का सचमुच मर जाता, सुदर्शन सेठ सूले पे चढ़ा दिया जाता, मान लो किसी देवी देवता ने इंटरवेंशन नहीं किया होता, मर जाता, क्या होता, लोग उसको घटिया ही समझते ना, कह रहे यार सुदर्शन सेठ तो बहुत बेकार था, उसने तो हमारी रानी के साथ बहुत बुरा किया, लोग यही समझते हैं ना। बट सुदर्शन सेठ तो मोक्ष चला जाता ना जल्दी से जल्दी, क्योंकि वो धर्म साइड में था। तो आप दुनिया की छोड़ दो, दुनिया क्या बोलती है, क्या हो रहा है, आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट होके फॉरवर्ड मोशन में जाओ, वो है मोक्ष के डायरेक्शन में, ओके। पाप की एक्सपायरी डेट होती है, सो जितने भी पाप कर्म उदय कभी ना कभी खत्म होंगे, क्योंकि उनकी भी निषेक रचना है। मोहनीय कर्म की मैक्सिमम स्थिति कितनी है पाप की, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 70 करोड़ into 1 करोड़ सागरोपम, which is a very long time, but still it is a स्थिति, it will finish, it is a matter of time, it will get over। ये सोच करके आगे बढ़ो। वैसे ही पुण्य भी शाश्वत नहीं है, it is a matter of time, it will not remain, so this will keep you humble in both the dimensions, okay। so ज्ञानी रियलाइजेस दैट, ज्ञानी मतलब सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है ना, वो रियलाइज करता है इस बात को, हाँ, और वो संसार में अपनी पुण्यवानी जमा के, मतलब अपना वर्चस्व जमा के, अपना पुण्यवानी को बटोर के रखने की कोशिश नहीं करता है, और नहीं पाप के बारे में ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा होता है, वो आराम से संभाव रखता है और संसार से निकल के मोक्ष जाने की का एटीट्यूड ही रखता है। He does not love संसार, he wants to get out of संसार, ठीक है। संसार वैसे भी शिटपॉट है, ऐसी 12 भावनाएं जो आती हैं उनके अंदर वर्णन आता है, there's nothing good coming out of संसार। आप प्लीज मोक्ष का मार्ग की रखो, ठीक है। So this is one of the attitude in king। आप ये बोल सकते हो कि ये पाप भी नहीं रहेगा, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, ये पाप भी नहीं रहेगा, क्योंकि पाप है क्या, मेरे ऊपर चिपके हुए कर्म है, ओके, कभी ना कभी तो खत्म होंगे, धैर्य रखो, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। आप बोलोगे बर्दाश्त नहीं होता, तो यार नहीं होता तो क्या करो, किया है वो गंदा काम, राइट। आपको क्या लगता है महावीर स्वामी भगवान के कान भी कीड़े गड़े, क्या उनसे बर्दाश्त हो रहा था, उनका भी बहुत बुरा हाल था, गच्छु कुमार के भी सर में लगा था, चलो वो शुक्ल ध्यान में थे, शुक्ल ध्यान में बॉडी की अनुभूति नहीं होती, वो अलग बात है। बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो लोगों को आए हैं, किसी से भी बर्दाश्त नहीं होता है।
आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप एक काम करो, आप है ना 16 सतियों की स्टोरी पढ़ लो। आपको मैं बोलूँ ना कि 16 सतियों में से किसी भी एक सती की लाइफ पिक कर लो और वो जी लो। आप बोलोगे ना ना ना, मैं तो अपनी लाइफ में ही खुश हूँ। उनकी लाइफ सबसे ज्यादा बुरी हालत में थी। सीता की लाइफ कोई अच्छी लाइफ थी? राइट। कभी यहाँ धक्के ने, कभी जंगल में जाओ ने, कभी when you are pregnant you are again going God knows again। द्रौपदी की लाइफ कोई आसान काम थी? राइट। वो चीरहरण, do you want that to happen to you? So whatever problems you're going through is a lesser problem. The thing is, संसार में रहोगे, you will have problems, you will definitely have problems, क्योंकि पाप के कर्म कुछ ना कुछ तो उदय में आएंगे ही आएंगे। इस अपेक्षा से प्लीज स्टॉप सेइंग पाप चला जाए। 16 सतियों ने भी उसको बर्दाश्त किया। ऐसी ऐसी 16 सतियों की स्टोरीज पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा बाप रे, ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों आ गए थे। एक सती तो ऐसी थी जिसके हस्बैंड को उसी के बहन के हस्बैंड ने मार डाला। राइट। और उस बोलता है अब तुम शादी करो मुझसे। जस्ट इमेजिन, यू वांट दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद यू टू यू? कभी सोच सकते हो ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ आए? राइट। तो भैया, आई जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, उनका एटीट्यूड सही था। एटीट्यूड मतलब देखने का तरीका सही था, सम्यक दर्शन था। राइट। इसीलिए वो निकल गए, केवल ज्ञान प्राप्त करके 16 सतियों में से सब निकल गए। राइट। हनुमान की मम्मी अंजना सुंदरी की क्या हालत थी? पहले हस्बैंड ने नहीं देखा। आपका हस्बैंड आपको इग्नोर करे 10 दिन, राइट, हाउ वुड यू फील? I'm sure you will go into depression and next day you would say, let me take a divorce, right? I'm sure you're going to do that, right? Which is true also. I'm not saying you think, but उसने वो बर्दाश्त किया, कर्म उदय जान के बर्दाश्त किया, तब जाके उसको ऐसा बच्चा पैदा हुआ कि हनुमान कहलाया वो आज। मतलब ही इज अ माइलस्टोन पर्सन। हनुमान को भी सम्यक दर्शन हुआ, केवल ज्ञान प्राप्त करके वो मोक्ष में गए हैं। वाई? माँ इतनी ग्रेट है, बच्चा क्यों नहीं इतना ग्रेट होगा? सोचो, माँ के वैल्यू सिस्टम गए तो, पर माँ ने बर्दाश्त किया। सो पाप की भी एक्सपायरी डेट है। जितना भी बड़ा पाप हो, इट विल हैव एन एक्सपायरी डेट। पर जो पुण्य की भी एक्सपायरी डेट होती है। ओके, ये सोच करके धैर्य रखो, हैव पेशेंस, लर्न पेशेंस। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जो तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है ना, गारंटी करके आए हो, चिपका हुआ कर्म है, ये गारंटी भगवान दे रहे हैं। सो हैंग इन देयर, हैंग इन देयर। ओके, विद दैट पाप कर्म। बस देखने का नजरिया चेंज करो। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक ऑन पुण्य तत्व which I'm taking is कि पुण्य भी सारभूत हो जाता है अ लॉट ऑफ टाइम। पुण्य की जो उदय है, उसमें जो रस है वो भी सारभूत हो जाता है। आप जब 20 साल के थे, आपकी शादी हुई थी, कितने सुंदर लगते थे, एक साड़ी पहनते थे और मेकअप भी नहीं करते थे ना, तो भी सब लोग आपको बोलते थे ना, प्यारे लगते हो, ये लगते हो। फिर बड़े हो जाते हो, बाल वाइट हो जाते हैं, तो बच्चे क्या बोलते हैं? मॉम, कलर योर हेयर मॉम। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? मॉम प्लीज लुक ब्यूटीफुल, मॉम वी आर गोइंग फॉर अ वेडिंग, मॉम यू हैव टू लुक ब्यूटीफुल। क्यों ऐसा होता है कि हमको ये सब करना पड़ रहा है? कि मनुष्य भव होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी, पुण्य सारहीन भी होने लगता है। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, वो सारहीन होने लगेगा। कई लोगों का तो जीते जी हो जाता है, कई लोगों का मरने के वक्त होता है। जैसे एक चक्रवर्ती था, उस चक्रवर्ती को 16 महारोग उत्पन्न हुए। बट उस चक्रवर्ती के बारे में कहा जाता था, वो इतना हैंडसम था, इतना हैंडसम था कि देवता ने आपस में बात कर रहे थे कि यार वो चक्रवर्ती तो मतलब सिंहासन पे जब बैठा होता है तो कितना, सनत कुमार चक्रवर्ती, राइट, तो क्या हैंडसम लगता है। तो देवता बोलता है कि हाउ कैन अ मनुष्य लुक मोर हैंडसम एंड मोर वाउ देन अ देवता। हम भी जाके देखते हैं कि कैसे एक मनुष्य हमसे, देवता से ज्यादा सुपीरियर लग सकता है। तो वो चेक करने के लिए मनुष्य लोक में आते हैं और दे मीट सनत कुमार चक्रवर्ती। तो वो चक्रवर्ती है, इतना हैंडसम, इतना वाउ लगता है। बट इट इज अ मैटर ऑफ टाइम जब उसमें 16 महारोग उत्पन्न होते हैं। जैसे ही होते हैं ना, वो चक्रवर्ती क्या बोलता है? ओहो, पुण्य सारहीन हो गया है, खत्म हो गया है, पाप का उदय चालू हो गया है। मेरे लिए यही बेटर था कि पुण्य के उदय में ही मैं धर्म कर लूं।
नहीं किया, डोंट वरी, आई शुड स्टार्ट नाउ। वो उसी वक्त अपना 6 खंड का राज्य त्याग करके दीक्षा लेके बहुत जबरदस्त धर्म पालते हैं, अमेजिंग धर्म पालते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाते हैं। उनको तो 16 महारोग मतलब कोड़ भी है, ने क्या क्या बीमारियां नहीं है, मतलब नेम द मेडिकल प्रॉब्लम ही हैज इट। उसको इंद्र नाटक करते हैं, मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक्टिंग करके आते हैं और बोलते हैं मैं वैद्य हूँ, मतलब मैं इलाज करता हूँ हर बीमारी का। सो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा इलाज करूं। तब वो साधु बन चुका था सनत कुमार चक्रवर्ती। तो वो उससे पूछते हैं कि लाओ मैं तुम्हारा इलाज कर दूं। सो व्हाट डज ही से कि वो अपने ये उंगली पे थूकता, मतलब अपना स्पिट मारता है, ऐसे थूकता है, तो उसकी उंगली चमकने लग जाती है। तो वो कहता है कि मेरे में इतनी लब्धियां उत्पन्न हो चुकी है, इतने लब्धियां उत्पन्न हो चुकी है कि मैं अपना इलाज खुद कर सकता हूं बॉडी का। बट मुझे बॉडी का इलाज नहीं करना है, मुझे तो आत्मा का इलाज करना है। आत्मा के ऊपर एक बीमारी चिपकी हुई है कर्म नाम की, वो कर्म हटाने की कैपेसिटी है तुम्हारी, तुम निकाल सकते हो तो प्लीज निकाल दो। तो वो इंद्र बोलता है नहीं, वो मतलब वो वैद्य बोलता है नहीं, वो मैं नहीं कर सकता। तो कहता है कि वही तो तीर्थंकर भगवंत की वाणी से वो इलाज हो सकता है, मैं वो इलाज कर रहा हूँ, मुझे शरीर का इलाज नहीं करना, मुझे तो आत्मा पे ये जो बीमारी चिपकी हुई है ना कर्म की, मुझे तो वो हटाना है। ऐसा वो क्या बोलता है, किसको बोलता है, उस इंद्र को बोलता है। इसकी ब्यूटीफुल स्टोरी है। सोचो चक्रवर्ती के पास, जस्ट अ मिनट, चक्रवर्ती के पास एक स्त्री रत्न होती है हमेशा। वो स्त्री रत्न बहुत ही अमेजिंग होती है, उसमें क्वालिटी होती है कि वो चक्रवर्ती को जब छूती भी है तो चक्रवर्ती के सारे रोग खत्म हो जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ स्त्री रत्न। द सवाल फिर से खड़ा होता है, सनत कुमार चक्रवर्ती ने स्त्री रत्न से अपने आप को टच करके अपनी बीमारी का इलाज क्यों नहीं करवाया? सोच के देखिए। दिस इज द आंसर। ओके, अगेन टेलिंग यू, बिल्ड अप एन एटीट्यूड ऑन पाप उदय। जो भी बीमारी है, जो भी बुरा हो रहा है, खुद के कर्म उदय हैं। ओके, और वो मैटर ऑफ टाइम सारहीन हो जाएंगे। कृष्ण वासुदेव की जब को पता लगा ना कि एट अ पर्टिकुलर टाइम मेरे भी पुण्य सारहीन हो जाएगा और मैं गरीब बन जाऊंगा, इन द सेंस कि मेरी द्वारिका जल जाएगी और सब कुछ। उसने क्या बोला? वो रोने बैठा हमारे और आपकी तरह। हमारा पाप का उदय होता है तो हम रोने लगते हैं, सबको दुखड़ा सुनाते हैं, माय लाइफ इज सच ए बिग शिट पॉट, राइट? हम ये सब सुनाते हैं कि नहीं सुनाते हैं? सबको बताते हैं अपना दुखड़ा, मेरा तो ये बेकार ने, मेरा तो मेरे को, मैं तो हूँ गरीब ने, मेरा तो मेरी सास ऐसी ने, मेरी बहू ऐसी, सब लोग रोते पीटते रहते हैं। हाँ, सोच के देखो, क्या कृष्ण वासुदेव ने रोना पीटना चालू किया कि मेरी द्वारिका जलने वाली है और आई एम सो सैड? डिड ही ट्राई डू दैट? ही व्हाट डिड ही से? अरे यार, पुण्य हैज एन एक्सपायरी डेट। मेरे को लग रहा था कि मेरी द्वारिका मेरे बाद नष्ट होगी, तो जब उसको पता लगा कि मेरे रहते रहते नष्ट हो जाएगी, he said let me do take some drastic action. What did he do? उसने बोला भैया जब खत्म हो रही है ना, तो पाप और पुण्य पे कभी डिपेंडेंट होना ही नहीं, खुश होना ही नहीं। किस पे डिपेंडेंट होना? मोक्ष कर लो। उसने वापस आके सबको धक्का मारा, भैया ये द्वारिका खत्म होने वाली है, दीक्षा लो, दीक्षा लो। एंड ही लिटरली फोर्स्ड पीपल इनटू दीक्षा। कई लोगों को तो इतना ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करके भी उसने दीक्षा दिलाया। कहते हैं ना कि द्वारिका आधी खाली हो गई थी जलने से पहले, क्योंकि सब लोगों ने दीक्षा ले चुके थे। he knew कि पुण्य खत्म होगा and he made best use of that knowledge। और क्या मतलब सबको मोक्ष मार्ग में डाल के उसने उसने तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद किया। श्री कृष्ण वासुदेव was the most amazing श्रावक, हमसे लो लेवल का श्रावक था। क्यों? मैं व्रतधारी श्रावक हूँ। he didn't even have व्रत, वो सिर्फ सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन था, उनका चारित्र नहीं था, क्योंकि निदानकृत होने की वजह से वो सम्यक चारित्र की उनमें नहीं पाया जा सकता था। बट सिर्फ सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन था उनमें, जिससे उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र बांध लिया
और वो उस भव के तीसरे भव में मोक्ष जाएंगे, वो हमारे अगले अवसर पणि काल के तीर्थंकर बनेंगे, ऐसा भगवान ने कह दिया। सोचो, जब पाप का उदय हुआ उसने क्या बोला? धर्म करो। आपका भी पाप का उदय चल रहा है ना कुछ तो चल ही रहा होगा, राइट? चाहे वो मेडिकल प्रॉब्लम्स हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कुछ भी प्रॉब्लम चल तो रहा है ना। भगवान क्या बोल रहे हैं? धर्म करो ना, पाप के उदय में धर्म करो। फिर आप बोलोगे यार पुण्य का उदय है तब तो एंजॉय कर लूं ना। भगवान बोलते हैं एंजॉय करोगे तो पाप का बंद होगा, एक और मुसीबत। तो फिर क्या करो यार? है तो है, पड़ा रहने दो एंड मूव फॉरवर्ड। धर्म करो, उसको यूज करो और मूव फॉरवर्ड। डन? सो आई होप एवरीबडी इज डूइंग दैट। शोभा जी, आपको पाप का उदय भी होगा और पुण्य दोनों के उदय होंगे, राइट? कई कई चीजों में पाप का है, कईयों में पुण्य का उदय। तो पाप में राइट एटीट्यूड आ गया है आपका कि नहीं आया, ये बताइए। पाप को कैसे देखना आया है कि नहीं आया है? क्या चिंतन तो सही तरह से हो रहा है पाप के उदय में। चिंतन इज गोइंग ऑन द सेम ट्रैक एज यू हैव टॉट, कि भाई मैंने किया था पाप, इसके लिए कर्म चिपके हुए हैं, इट इज संभाव से सहन करो, दैट्स द बेस्ट वे टू। शोभा जी, जब मेरे को ये बात पता लगी थी ना, उसके 10-15 साल के बाद भी ना मुझे गुस्सा आ जाता था। आप मेरे को बुरा बोल के देखो ना, मैं आपको बता दूंगी। गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। each time you have to make an effort and say नहीं ये मेरा कर्म उदय है। each time, every time you have to say that। और क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना। इट वाज माय कर्म जो मेरे ऊपर से उदय में आए हैं, सामने वाले की गलती नहीं है। हर बार बोलना पड़ता है, थोड़ा भी कषाय नहीं रहता है यदि आप भगवान की सम्यक दृष्टि रहो। इट इज अ कांस्टेंट प्रोसेस एंड इसको सक्सेस होने में ना आपको सालों लग जाएंगे। मेरे को अभी भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है, मेरे को आई स्टिल गेट एंग्री, आई गेट पिस्ड ऑफ, पीपल आर मीन एंड बैड टू मी। पर 2 मिनट के लिए आता है, इट कम्स फॉर 2 मिनट्स एंड देन अगेन आई एक्सप्लेन टू माय सेल्फ। ओके, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे साथ जब मुझे ये रियलाइज हुआ ना कि मेरा गुस्सा आ जाता है, मेरे को ना उस वक्त गुस्सा नहीं आता। जैसे मान लो आप मेरे साथ बुरा करोगे ना, तो उस वक्त मुझे बड़ा मतलब संभाव में होंगी, ओहो मेरे कर्म उदय थे, ये तो मेरा कर्म, मतलब इसकी गलती नहीं है। फिर मैं ये भी सोचूंगी कि अरे ये आप कर्म बंद कर रहे हो, तो मुझे दया भी आएगी और मुझे बुरा भी नहीं लगता है उस वक्त। बट मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, उसके 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, जब मैं धर्म नहीं कर, होता है देयर आर डेज व्हेन यू डोंट डू रिलीजन, समाइके नहीं की होती, आगम्स बहुत टाइम से पढ़े नहीं होते हैं, यू नो सम्यक दर्शन पता है कि नहीं है, ये बहुत बहुत स्टेज होता है ना कहीं। देयर आर सम डेज व्हेन यू आर एनीवे फुल ऑफ लॉट ऑफ अदर टेंशंस। तो तब कभी कभी उस 6 महीने पहले वाली बात को याद करके गुस्सा आ जाता है। तब भी मैं कर्मबंध कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, तो मेरे को तो 5 साल वाली बात भी याद आके मुझे गुस्सा आ जाता है। So each and every time you have to keep reminding yourself and not do kashai. नहीं यार, खुद की ही गलती है, खुद की ही गलती है। ओके, इल्जाम लग रहा है पहले गुस्सा आता है नहीं, अच्छा मुझे पहले गुस्सा आता है, बट आफ्टर 5 मिनट्स आई अगेन गेट बैक टू ट्रैक। ओके, सो इंस्टेंटली ट्रैक पे नहीं, इंस्टेंटली गुस्सा है। यस, बट you have to 2-3 work. minutes में। But Shobha ji, you have to work a lot on this. You have to keep on working on this so that I नहीं, मतलब नहीं आना चाहिए, खत्म हो गई बात। क्योंकि जब तक 0 नहीं करोगे ना, तब तक फायदा नहीं है। मान लो 5% भी किया, तो अगले भव में जैन धर्म नहीं मिला और 5 का यदि 100% आपने कषाय कर लिए, फिर बाजा बच जाएगा, संसार में रहोगे। इस भव में इतना करना है कि तीसरे भव में मोक्ष यदि जाने का टारगेट रख रहे हो ना, टोटल शट डाउन करना पड़ेगा आपको। दैट इज ओनली पॉसिबल। एंड आई एम टेलिंग यू, इन द होल प्रोसेस क्राइंग इज अलाउड। रो लो, सीता का भी रो, बहुत अच्छे का रोना निकल गया था। मैंने 16 सतियों में से जिन जिन के नाम लिए ना, आधों का रोना निकल गया था, सीरियसली। वो चंदना सती, हनुमान की मम्मी था, उनका भी रोना आराम से निकलता था। सीता का भी, कईयों का रोना निकलता था। रोना इज ओके, रोना इज जस्ट योर बॉडी ट्राइंग टू वेंटिलेट दैट इशू। बट अंदर से उनको भी पता था ये मेरा कर्म उदय है, एंड दे वर नॉट ब्लेमिंग अदर्स। ओके, so I hope we have understood this and we are moving forward again. रेखा जी जैसे लोग जिनकी पुण्यवानी का बहुत जबरदस्त उदय है, पाप का उदय नहीं है, प्रैक्टिस फिर भी स्टिमुलेट करो। मैं तो कई बार ऐसे ऐसे पाप के सिचुएशंस भी स्टिमुलेट करती हूँ कि मान लो वर्स्ट केस सिनेरियो में कोई मेरे साथ इतना बुरा करता है,
सिमुलेशंस का मतलब होता है दैट एनेक्टिंग इन योर हेड कि कुछ ऐसा बुरा होता है, तब मैं कैसे रिएक्ट करूंगी। मैं ये भी करती हूँ रेखा जी, आपका मुझे पता है पुण्य का उदय है, बट मैं जैसे खुली आंखों में जो सपना या नाटक देखते हो उसको सिमुलेशन बोलते हैं इंग्लिश में। सिमुलेट करना मतलब एक नकली चीज करना, तो वो जब करते हो तो उसका महावीर स्वामी भगवान मतलब मैं पाप का उदय सिमुलेट करके मैं उसका महावीर स्वामी भगवान होते तो उस सिचुएशन में क्या करते, मैं सिमुलेट करती एंड आई वुड रिकॉर्ड दैट आंसर एंड सेड this problem can come to you in future anytime, okay, so you should be ready, क्योंकि उस वक्त split second decision होगा, क्या करना है क्या करना है क्या करना है। अनादि काल के संस्कार की वजह से तुम गलत डिसीजंस नहीं ले लो, ओके। ये सोच करके मैं सिमुलेट भी करती हूँ पाप के मतलब पाप के उदय को। आई विल गिव यू 1 or 2 एग्जांपल्स। कई बार ऐसे ही बैठे बैठे समाज में आया कि अभी यदि महाराजा आ गए तो, ओके, तो मैंने ऐसे सोचा घर में कोई नहीं है, मान लीजिए घर में कोई नहीं है, दरवाजा मेरा हमेशा खुला है, वो आ गए तो ठीक है, मैं उठ के क्या क्या कर सकती हूँ, मैं सिमुलेट कर रही हूँ महाराजा नहीं आए हैं, मतलब ब्रेन में सोच रही हूँ आ गए हैं तो अरे नहीं, पहले तो आराम से शांति से खड़ी होके आई विल नॉट, क्योंकि ज्यादा आदमी हड़बड़ा जाता है, टेंशन में आ जाता है और 10 उल्टी चीजों को टच कर देता है। सबसे पहले क्या टच करता है, लाइट चालू करता है किचन की, राइट, क्योंकि हमारी पहली की आदत होती है लाइट चालू करो किचन में घुसते ही। तो ये सब हम सारी गलतियां करते हैं। सो व्हाट डू आई डू, सिमुलेट करके नहीं, आई गो इन अ स्लो मोशन और सबसे पहले कुछ नहीं सोच के मैं ये सोचूंगी कि महाराजा के पात्र में क्या खाना जाए। हमको क्या सकते हैं, वाओ महाराजा आ गए, नो नो वाओ, नो वाओ, पहले उनके पात्र में कुछ डालो। वाओ वाओ में इमोशनल हो जाओगे ना तो घबरा भी जाओगे, इधर उधर टच करोगे पूरा घर असुचता हो जाएगा। कोई घबराहट नहीं। रोज यदि तुमने चिंतन किया होगा कि मेरे घर महाराजा आए तो तुम नहीं घबराओगे जिस दिन आओगे। वो कौन घबराता है, जो नहीं सोचता है। मैं तो रोज सोचती हूँ काश मेरे घर महाराजा आए। तो मेरे घर कोई महाराजा आएंगे ना तो सबसे पहले तो मैं स्टैचू हो जाऊंगी, जहां होंगी और देखूंगी आई होप आई एम नॉट टचिंग एनीथिंग सच इट, राइट। एंड देन आई गो स्लो मोशन में किचन में जहां मेरा खाना रख रहता है और वहां से कैसे खाना दूंगी। जब खाना और पानी दे दूंगी उनके बाद उनको पूछूंगी रहने का स्थान चाहिए, मतलब कपड़े चाहिए, किताबें चाहिए, आगम चाहिए, जो मैं बाद में पूछूंगी। मतलब दे आर सेकंड प्रायोरिटी व्हेन इट कम्स टू दिस थिंग। खाना इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, फूड एंड वाटर इज फर्स्ट प्रायोरिटी। थर्ड प्रायोरिटी वुड बी आपके पर उपासना करूंगी, आपको वाइब, मतलब जब सारा काम हो जाएगा और उनके चले जाने के बाद आई विल हाइपर वेंटिलेट एंड से वाओ मेरे घर महाराजा आ गए एंड कितना ग्रेट काम हुआ। हम लोग उल्टा करते हैं, पहले वाओ करते करते 10 चीजों को टच कर लेते हैं, घर असुचता हो जाता है और फिर क्या बोलते हैं, घर असुचता हो गया। घर क्यों असुचता हुआ, ये भी तो पाप का उदय है ना, राइट। तो पाप यदि महाराजा आए और घर असुचता हो गया तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगी, ये भी सिमुलेट करूं ना, समभाव से सहन करूंगी, बर्दाश्त करूंगी उसको। ये सारे जो सिमुलेशन करो। एक बार सामायिक में आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ अ केस स्टडी कि एम आई इन दी आत्मा और एम आई स्टिल इन दी बॉडी, राइट। मेरी इज माय आत्मा डूइंग सामायिक और इज माय बॉडी, ओनली माय बॉडी इज डूइंग सामायिक, or both of them are doing samayik? I was just wondering. So I was giving alag examples to myself. I said, what if some chore comes to your house, right? How will you react? Are you in samayik? Will you react? Matlab, will you say कि वो चोर आ गया some and all these things? And I said, I'm not going to do that, right? यदि मैंने चुराया होगा तो चोरी होगा, नहीं चुराया होगा नहीं चोरी होगा। इसमें इस भगवान के ज्ञान पे दृढ़ता रख, तो लेके जा, तू उठा के लेके जा, मेरा लेके जा, जितना लेके जा सकता ले जा, तो उतना ही लेके जाएगा जितना मैंने लिया है किसी भक्त के अंदर, राइट। आई मीन इस लेवल का कॉन्फिडेंस, इस सिमुलेट किया है, मेरी चोरी नहीं हुई है बट मैं सिमुलेट कर रही हूँ। बट इससे कॉन्सेप्ट की दृढ़ता आती है रेखा जी। आई नो आपका पुण्य का उदय है, राइट, बट आपको ट्रेनिंग देनी है, अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग दे रहे हो कि हर बार जब आगे फ्यूचर में ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे तो मैं ऐसे ही रिएक्ट करूंगी, ओके। सो दैट रेखा जी, इस भाव में तो ठीक है आपका पुण्य का बहुत जबरदस्त उदय है, अगले भाव में गारंटी दे सकते हो पुण्य का उदय होगा? नहीं दे सकते हो ना, राइट। उस वक्त क्या पता आपके पास महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान न हो, तब कैसे मैनेज करोगे, हाउ विल यू रिएक्ट? हाँ, सो देन आई वाज थिंकिंग कि समाइक में आई विल, मैं ऊंची नीची नहीं होंगी कि वो लोग मतलब इफ ही कम्स एंड स्टील्स ऑल माय, मेरा सारा ले जाए, नॉट एन इशू। बट सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इफ ही स्टील नहीं करने के बदले वो, उसको लगता था कि घर में कोई नहीं है पर वो मुझे देख के डर गया और उसको लगता है अरे ये तो कोई किसी ने देख लिया
चलो इसको मार डाला जाए, और वो कुछ भी चीज लेके मुझे मार डालने की कोशिश करता है, तब मैं कैसे रिएक्ट करूंगी? गिव मी द आंसर रेखा जी, हाउ वुड आई शुड रिएक्ट? नहीं, मेरा एक इंसिडेंस मालूम है। नहीं, इंसिडेंट नहीं, मेरे को इसका आंसर दो। मैं सिमुलेट करके आपसे सवाल पूछ रही हूँ, हाउ विल यू रिएक्ट? सामायिक में हो, somebody is trying to, a chore has entered, he doesn't want to kill you, but he thought the house was empty, but अभी तुमने देख लिया तो he has to kill you because वो नहीं मारेगा तो आई विटनेस एंड लॉट ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशन, सो ही हैज टू, सो वो आपको मारने के लिए आ रहा है और आपको पता है आप मर जाओगे क्योंकि आप सामायिक में, आप क्या करोगे बताइए? I don't know just now. Yes, as a Shravak you should know because you should have simulated all the पाप परिस्थितिज in पहले। देखो सामायिक में हो यार, वही सोचो जो गत्सुकुमार मुनि ने सर पे अंगारे रखते हुए किया था कि यार शरीर को मार रहा है, आत्मा को नहीं मार सकता है, अच्छा है मेरा कोई कर्म उदय था, मैंने किसी भव में इसका मर्डर किया था ना तो ही मेरा मर्डर हो रहा है, मर्डर नहीं किया ना तो मर्डर नहीं हो सकता है, प्लीज भगवान के ज्ञान पे दृढ़ता रखो, तो मार ले यार, मेरे तो कर्म ही खत्म होने वाले हैं, मार ले बेटा, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट डाइंग, ओके, बिकॉज आत्मा डज नॉट डाई। इस लेवल की दृढ़ता सामायिक में होनी चाहिए। बट रेखा जी, आप यदि सामायिक में नहीं हो, यू कैन डिफेंड योरसेल्फ, यू कैन डिफेंड नॉट ओनली योर प्रॉपर्टी मतलब मेरे घर चोरी हो रही है तो मैं उसको डिफेंड भी कर सकती हूँ, मतलब आई कैन इंश्योर कि किसी भी तरह से वो मेरे घर में चोरी विफल कर दे, मतलब देन आई कैन डू, ओके। दो केस स्टडीज मैं क्यों दे रही हूँ? पाप के उदय में दो अलग अलग तरीके से मैं क्यों रिएक्ट कर रही हूँ? एक बार मैं सामायिक में हूँ और एक बार मैं सामायिक में नहीं हूँ। सामायिक में नहीं होंगी, मैं चोरी को भी डिफेंड कर सकती हूँ और उसको चोरी नहीं करने दूं, ये सब कुछ कर सकती हूँ, मैं अटैक करके उसको भी खत्म कर सकती हूँ, और जब वो मेरा खून करना चाहता है मैं अपने आप का किसी भी लेंथ में आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ, ओके रेखा जी, बट नॉट इन सामायिक। सामायिक में आई कांट, बिकॉज सामायिक में भगवान के ज्ञान पे 100% विश्वास होना चाहिए कि भगवान ये ऐसा ही है। Why am I getting murdered? I must have murdered somebody. Why am मेरे घर में क्यों चोरी हो रही है? Because मैंने चोरी किया है, चोरी किया था पहले। तो इस लेवल के ये जो दो पाप के उदय को सिमुलेट क्यों कर रहे हो? सिमुलेट इसलिए कर रहे हो क्योंकि रेखा जी जैसे लोग जिनका सिर्फ पुण्य का उदय है, पाप का उदय नहीं है, मैं क्या करूं? यू स्टिल हैव टू ट्रेन योर माइंड, मतलब इसको बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड को रीट्रेन करो कि कैसे मैं रिएक्ट करूंगी। अदरवाइज मैं आपको बताती हूँ, हम लोग जब छोटे थे ना तो अनादि काल के संस्कार क्या थे? कोई एक गाली दे तो क्या करो? पहले तो उसको 10 गाली दे दो, फिर उसको 2 ठोक भी दो, फिर उसको 10 लोगों को जाके बताओ कि वो कितना बेकार आदमी है, उससे कभी बात मत करो। ये सब चीजें हम करते हैं कि नहीं करते हैं? अपने आस पड़ोस जो हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, हम करते हैं रेखा जी। यू माइट नॉट हैव डन बट वी ऑल डू दैट। बट कब तक हम ये ऐसे काम करेंगे? सोच के देखो, हमको हमारी अनादिकाल की ये ट्रेनिंग हो रखी है कि कोई कुछ बुरा करे हम भी उसके साथ बुरा कर देते हैं, कोई गंदा व्यवहार करे हम भी गंदा कर देते हैं। ये ट्रेनिंग है अनकॉन्शियस माइंड की। इसको आगम की भाषा में बोलते हैं पूर्व के संस्कार, अनादि संस्कार, पूर्व भव के अनादिकाल के संस्कार हैं। कषाय करो, नौ कषाय करो, और गलत तत्व को समझो, पुण्य मांग लो, ये सब अनादिकाल के संस्कार हैं। इस भव में महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से प्लीज रीट्रेन करो अनकॉन्शियस माइंड को। हाँ, पुण्य का उदय है तो भी फ्यूचर में पाप का उदय आ सकता है, आज नहीं 10 भव के बाद तो रेखा जी आपका आ सकता है कि नहीं आ सकता है? हाँ, तो उस वक्त आपकी यदि अभी इस भव की ट्रेनिंग होगी ना कि पाप के उदय में कैसे रिएक्ट करो, 10वें भव में आप बच जाओगे। क्योंकि आप कैसे बोलोगे, अच्छा यार मार डाल मेरे को, नॉट अ प्रॉब्लम, आप संभव आएगा आपका। ठीक है रेखा जी? हाँ, सिमुलेट करो, पाप के उदय को सिमुलेट करो इन योर हेड। इस सिचुएशन में मैं ऐसा कर सकती हूँ, इस सिचुएशन में। तो जब असली में जब प्रॉब्लम आती है उस वक्त तो स्प्लिट सेकंड डिसीजन है, स्प्लिट सेकंड डिसीजन। आदमी तुम्हारा खून करने आ रहा है, मैं करूं कि नहीं करूं? स्प्लिट सेकंड डिसीजंस में आप गलत डिसीजंस भी ले सकते हो। क्या पता अनादिकाल के संस्कार आपको गलत डिसीजंस लेने में मजबूर कर दें, राइट? तो अभी से ट्रेनिंग करो कि मान लो मैंने रात्रि भोजन त्याग किया है और रात के 12 बजे मेरी नींद खुली और इतनी प्यास लगी कि बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही, बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है। क्या करोगे? ये भी तो पाप का सिमुलेशन है। सोचो, एक नंद मणियार की स्टोरी पढ़ना, उसकी भी यही हालत हुई थी। वो भी पौषद में था, रात्रि का उसका पानी का त्याग था और रात को उसको इतनी प्यास लगी कि नेक्स्ट डे बोलता है पानी इज एवरीथिंग,
और उसके बाद बस वो बावड़ी, और बावड़ी से इतना प्यार हो गया कि जैन धर्म भूल गया, श्रावक पना भूल गया और मर के मेंढक बना, राइट। सो रेखा जी, पाप का उदय कभी भी हो सकता है। यू शुड सिमुलेट कि रात को यदि मेरे को 12 बजे बहुत जोर से पानी की प्यास लगी और मेरा रात्रि भोजन मतलब चौविहार का पचकान है, तो ये पाप के उदय, ये पाप का ही तो उदय है ना, और क्या है। तब मैं क्या करूंगी, ये सिमुलेट करो, हाँ सिमुलेट करो। एक बार ऐसे हुआ भी था, पर मैंने पानी नहीं पिया, वॉमिट हुई थी। ओके, वेरी गुड। सो उस वक्त क्या भाव थे, क्या नहीं, भाव थे? पानी नहीं है। यस, तो ये जो दृढ़ता और ये सब जो चीजें है ना, इसको सिमुलेट भी कर सकते हो। सिमुलेट इन द सेंस इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ नाटक इन योर हेड, बट यू गेट द राइट आंसर्स। ओके, आप कभी पायलट बनते हो ना, पायलट बनने की कभी ट्रेनिंग होती है ना, तो पहले आपको एरोप्लेन नहीं दिया जाता, पहले सिमुलेटर्स पे बिठा के सिमुलेटर्स पे सिखाया जाता है, कितने आज सिमुलेटर्स पे कराया जाता है, बहुत लेवल पे जाता है, तब जाके आपको एक एरोप्लेन दिया जाता है, अच्छा भैया इसको उड़ाओ। क्योंकि यदि आप एक एरोप्लेन तोड़ दोगे तो भैया इट गोज इनटू करोर्स, राइट। सो बेटर है आप सिमुलेटर पे बैठो। तो सिमुलेट हम इस पे भी कर सकते हैं, तो पाप का भी सिमुलेट करो और पुण्य का भी सिमुलेट कर सकते हो। ओके, तो आप जैसे लोग रेखा जी, जो बहुत रेयर स्पीसीज होते हैं, जिनको 5वें आरे में भी दुख नहीं मिला है, पुण्य का ही उदय है, तो आप करो, पाप के सिमुलेट करो और आंसर निकालो कि आज के बाद अनादिकाल के संस्कार को चेंज कर रही हूँ, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं चेंजिंग द अनकॉन्शियस माइंड, रिएक्शन चेंज कर दो। स्प्लिट सेकेंड डिसीजन होगा। जैसे मैं अभी मान लीजिए रेखा जी आपको गाली देती हूँ, राइट, स्प्लिट सेकेंड डिसीजन में आपका ब्रेन रिएक्ट करना चालू कर देता है, जवाब देना चालू कर देता है, बहुत कुछ करता है। उस वक्त टाइम नहीं मिलता है कई बार मोस्ट ऑफ अस। ओके, इतना स्टिमुलेट करो। मेरे को ये अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने में 2 या 3 साल लग गए थे, 3 years सिर्फ अनकॉन्शियस माइंड को सिमुलेट कर करके चेंज करने में लगा था कि आज के बाद भैया कर लो जो करना है, बट मैं ऐसे, भगवान की आज्ञा यही है कि इस तरह से ही रिएक्शन होना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव का ऐसा ही रिएक्शन होना होता है पाप के उदय में, और ऐसा ही रिएक्शन होता है पुण्य के उदय में। ठीक है रेखा जी, यू कैन डू इट। पुण्य के उदय में कैसे स्टिमुलेट करने का? पुण्य के उदय में आई मीन एग्जाम्पल दो, गिव मी अ केस स्टडी, मैं आपको सिमुलेट करके बताती हूँ। गिव मी एन एग्जाम्पल। पुण्य के उदय में पाप को एज्यूम करने का है सर? नहीं 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 नहीं, पुण्य जैसे आपने पाप को, तो मैंने एग्जाम्पल ऐसे ही दिया रेखा जी, जैसे लोगों के लिए जिनको समझ ही नहीं आता है, उनको क्या लगता है लाइफ इज सो इजी, सो लाइफ इज नॉट अबाउट बीइंग इजी। लाइफ में कर्म उदय पाप के भी हैं, मतलब दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शो हर। यू हैव टू सिमुलेट एंड संस्कार चेंज करो। पुण्य में भी आप रीट्रेन कर सकते हो कि मान लो मेरे साथ कोई ऐसा करेगा, इतना अच्छा करेगा, तो हाउ शुड आई रिएक्ट, यू कैन डू दैट। अगर अपनी कोई तारीफ कर रहा है, बहुत सारी तारीफ कर रहा है, and you don't think it is worth it, then how do you have to do it? That is पुण्य का उदय। हाउ डू हैव टू रिएक्ट? तो देखो ना, आप लोग मेरी तारीफ करते हो तो मुझे पता है मैं दिमाग में क्या सोच रही होती हूँ। सब लोग बोलते हो नहीं, यू डोंट लाइक पुण्य, पीपल अप्रिशिएटिंग यू। इट्स नॉट दैट, आई नो व्हाट आई एम टेकिंग आउट। मैं ये क्लास करके संवर निर्जरा और मोक्ष ऑपरेट कर रही हूँ, और आपको क्या लगता है कि मैं पुण्य के लिए, तारीफ के लिए ये क्लास कर रही हूँ? यू थिंक आई एम बॉदर्ड अबाउट पुण्य? ये तुम गाली भी दोगे ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, सीरियसली। हाँ, मैं संवर निर्जरा ऑपरेट कर रही हूँ इस क्लास में बैठ के, और मोक्ष 3 तत्व ऑपरेट कर रही हूँ। पुण्य इज द लीस्ट ऑफ माई कंसर्न, आई एम नॉट इवन बॉदर्ड। तो तुम यदि कर भी रहे हो तो हम लाइक ठीक है यार, हटाओ इसको, आई नो व्हाट आई एम गेटिंग। सो यू हैव टू बिल्ड अप एन एटीट्यूड। ओके शोभा जी, सो पुण्य में भी आप सोचो, गिव मी केस स्टडीज, आई कैन टेल यू आप सिमुलेट कैसे कर सकते हो। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। पुण्य के उदय में सिमुलेशन की बात बताते हैं कि आपके पति ने आपको बोला, यार मेरे पास ये 2 लाख रुपया है, चलो अपन आज शाम को जाके ना ज्वेलरी की दुकान पे जाके ना तुम्हारे लिए कुछ खरीदते हैं। तो व्हाट वुड यू बाय? लेट अस बाय समथिंग, राइट? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द हस्बैंड्स आल्सो गोल्ड इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। एक तो वाइफ भी खुश हो जाती है, प्लस इट इज एन इन्वेस्टमेंट बिकॉज गोल्ड इज
फिर आप सोचोगे हाँ मेरे को कड़ा लेना चाहिए कि मेरे को गले का चेन लेना चाहिए कि मेरे को कान का लेना चाहिए कि मेरे को डायमंड लेना चाहिए कि मुझे कुंदन लेना चाहिए. What will you think? Tell me. How should you think? कि नहीं नहीं, आई हैव गॉट इनफ, मेरे को ज्यादा परिग्रह नहीं करना है, एंड ये पुण्य का उदय है, लेकिन यू हैव टू, परिग्रह बढ़ाना नहीं है, इसके लिए यू हैव टू से नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनी. Okay, but you have to understand आप संसारी जीव हो. Okay, you will need gold because you have children also. You know they will get married, and you know you have to do your duties as a responsible parent, right? So you do need gold. I'll give you an example. My husband just once I'm talking about a long time back. My husband told me that let's do that. Let's go out tonight and let's go and buy something. And I was thinking कि मैं जाऊंगी minimum 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे because कुछ चीज पसंद आती है नहीं पसंद आती. I said यार उसमें तो मैं कहाँ से कहाँ निकल जाऊंगी इतनी 4 घंटे में. मेरी कितनी समायक हो सकती है, मेरा कितना ये हो सकता है, मेरा कितना my everything at one point of time, मेरी हर चीज है ना समायक. मेरे को 1 घंटा भी तुम बोलते हो ना इसमें डालो तो मुझे ऐसा लगता था 1 समायक जाएगी मेरी, 2 समायक जाएगी. So I just told my husband, go and buy those coins if you want and I'll keep it in the locker, right? I am not going to bother about going and picking up something for me. जब जिसको चाहिए होगा जाके we'll convert it into any jewelry which the kids want or anything. I have enough jewelry for all my parties. I mean I have all, I have small set, I have medium set, I have heavy set. I really don't need any. All colored sets I have. Why do I need, right? And I'm not bothered about repeating also. I'm not bothered के लोग बोलेंगे ये तो पिछली पार्टी में पहना था. Who cares about you, right? So ये सोच के मैंने बोला भैया buy it, I'll keep it. क्योंकि वो खरीदने में कितना देर लगता है, 1 घंटा भी नहीं लगेगा. वो काम तुमको दिमाग भी नहीं लगाना, तुम वो दिमाग लगा के काम कर लो. Let us finish the matter. I'm not giving 4 hours to figuring out a set. So why did that happen? पुण्य में भी you're not bothered about things. तो पुण्य का ही उदय होता है ना कि जब तुम्हारे पास पैसे आते हैं and you buy all those things. ये पुण्य का उदय नहीं है तो और क्या है? See the attitude. Yes, as a responsible Shravak, I have to do my responsibility for my children and family. I need to do investments. If my husband thinks that he needs to invest in this particular kind of investment, I have to respect his feelings because he takes care of money. Okay, so he might have put different money in different types of investment. If he thinks gold is one of the boxes he needs to give, okay, do it. Let's keep it in the box. शोभा जी का भी सोचना सही है ना हाँ? कि परिग्रह नहीं करना है तो छोड़ दो, वो भी सही है सोचना. परिग्रह करना पड़ता है because you are a श्रावक. You cannot become नहीं, अपरिग्रही. पर सोच अगर उनके पास इनफ है तो वो भी सोच तो धर्म की और एनी सोच यदि वो संवर निर्जरा को क्वालिफाई करती है और मोक्ष को क्वालिफाई करती है, that will amount to मोक्ष मार्ग. Totally fine. ठीक है? Any पुण्य activity. Because That's according Shobha to me, I have enough for whatever I have my responsibilities. So then after that I have to tell myself this only ना, परिग्रह नहीं करना है मुझे. हाँ, फिर आप परिग्रह नहीं करना. मेरे हिसाब से आपका परिग्रह नहीं होगा, बट आप अपने हस्बैंड को बोल सकते हो कि मेरे को जरूरत नहीं है, बट इफ यू थिंक इट इज इन्वेस्टमेंट नीड, बिकॉज husbands have to keep different boxes of investment, right? He can buy certain things in stock, certain, you know, they have different boxes in terms of, तो वो ऐसा रखे तो वो गलत नहीं है. You have to respect his feelings because it is after all संसार वो भी देख रहे हैं, right? He is also sitting in संसार. So आपका अपरिग्रह भाव is good, जो आपको कर्मबंध नहीं करवाएगा, but still you have to respect other. मैंने बताया ना, श्रावक पना is far more difficult. साधु बनना बहुत आसान है, सिर्फ नो भैया I can't have gold everything. श्रावक बनना far more complicated है. You have to keep it also and not also wish for it. Very difficult. Okay? अच्छा, सपोज समटाइम्स अगर कभी किसी ने कहा कि चलो ये अपन को ट्रैवल करना है तो चले ट्रैवलिंग के लिए कहीं छुट्टी पे जाना है, तो जैसे कि वील बाय बिजनेस क्लास टिकट, तो मैं बोलूं नहीं, वी वोंट बाय बिजनेस क्लास, इतना ज्यादा नहीं, वी विल डू वी विल टेक इकोनॉमी. तो उसमें भी आई मीन पुण्य को कम लिया, ऐसा होता है? नहीं, उसमें भी आपका एटीट्यूड क्या था कि ठीक है, see it all depends on your attitude.
कि यदि आपको कंजूसी है कि यार मेरा हस्बैंड कितना स्टूपिड है, ब्लो अप करता है, इतना परसेंटेज पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, किसके लिए? एक्स्ट्रा स्पेस के लिए। हाउ डज दैट मैटर, राइट? सो आप क्या, तब आपका लोभ कषाय का उदय है, राइट? सो एक तरीके से देखा जाए तो आपके आशय क्या रहा हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा तत्व ऑपरेट किया। पाप भी ऑपरेट कर सकते हो, पुण्य भी ऑपरेट कर सकते हो, ओके, डिपेंडिंग। आप ये भी तो सोच सकते हो ना कि माय हस्बैंड हैज सम मेडिकल प्रॉब्लम, ही नीड्स टू रिमेन इन अ कंफर्टेबल चेयर। ऐसा तो नहीं है ना कि हस्बैंड मतलब हाई क्लास में जाए और तुम इकोनॉमी में जाओ, ये भी नहीं होता है। ठीक है, हस्बैंड को कंपनी देनी पड़ती है तो आई विल सिट इन द बिजनेस क्लास, सिंपली ऐसा कुछ भी सोच सकते हो। अंदर से वैराग्य रखो, आई डोंट नीड इट। जैसे आप घूमने जाते हो तो महाराज साहब यही बोलते हैं कि बच्चों की वजह से, हस्बैंड की वजह से घूमना जाना पड़ता है। आपको हर कंट्री में घूमने जाना पड़ेगा यदि आपका बच्चा बोलेगा। आप ये तो नहीं बोल सकते उनकी बच्चे के स्कूल में सारे बच्चे यदि अब्रॉड जा रहे हैं तो तुम क्या बोलोगे? नहीं बेटा, हम अब्रॉड नहीं जाएंगे, तुमको जाना पड़ेगा। तो महाराज साहब क्या बोलते हैं? खुद की पहल मत करो। पहल मतलब आई विल नॉट इनिशिएट अ प्रोग्राम बाय सेइंग लेट अस गो टू दिस प्लेस, यू डोंट डू, बट इफ दे डिमांड यू बेटर गो, यू हैव टू, राइट? यदि वो बोलते हैं पिक्चर देखने जाना है मम्मी, जाना पड़ेगा। हस्बैंड बोलता है आई वांट टू सी दिस मूवी, जाओ यार। वो किसके साथ हो? तुम्हारे साथ नहीं जाएगा तो किसके साथ जाएगा? यू वांट हिम टू गो विद समबडी एल्स, प्लीज गो, पर खुद की पहल मत करो। ये हमारा सा ये बोलते हैं, खुद की पहल का पचकान दिला देते हैं, बट पहल यदि किसी और की होती है तो हमारा सा बोलते हैं देन यू कैन डू ऑल दोस थिंग्स। ओके शोभा जी, या प्रीति जी, यू हैव अ क्वेश्चन, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। Do you know how to unmute yourself, Preeti? Sancheti, you just unmute yourself and say. Preeti, I see your hand, but you need to unmute yourself. It's a very easy procedure to unmute. Preeti, I don't know how to help you. Just touch the screen, left hand corner के screen पे mute button है, वो unmute करके you can come on screen and start talking. Okay, she's put down her hand. I think गलत हो गया था. Okay, anybody else has questions? Okay, next topic which I am taking is पुण्य होने पर भी रस की तरमरता से क्वालिटी ऑफ पुण्य इज डिफरेंट। ओके, जैसे एक भिखारी है, उसका भी मनुष्य गति का उदय है विच इज अ पुण्य प्रकृति। ओके, मेरा भी मनुष्य गति का उदय है और एक राजा का भी पुण्य प्रकृति का है। तीनों का मनुष्य गति नाम की पुण्यवाणी का उदय है, बट तीनों में रस में बहुत फर्क है। राजा देवता समान पुण्य भोग रहा है तो उसके रस से लबालब है, मेरा एवरेज है। और वो जो भिखारी है वो जानवर के समान जीवन जी रहा है, मनुष्य होके भी जानवर के समान जीता है, फुटपाथ पे रहता है, ठंडी गर्मी बेचारा बर्दाश्त करता है, कुत्तों की तरह उसको खाना मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक है। तो वो तिर्यंत समान उसकी पुण्यवाणी, मतलब इवन मनुष्य नाम का गति नाम का पुण्य का उदय है, फिर भी रस ही नहीं है, तो दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। सो आपको ये कहा जाता है कि रस को भी समझने की कोशिश करो, सिर्फ पुण्य प्रकृति को मत समझो, रस और स्थिति को भी समझो, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। आप यदि रस का रिडक्शन करते हो तो भी तो आपकी प्रॉब्लम टॉलरेबल जोन में चली जाती है, तो भी प्रॉब्लम होती है ना। तो ये सब चीजों के बारे में भी सोचो। तो मेरा नेक्स्ट सवाल खड़ा होता है, हाउ डू यू गेट मैक्सिमम रस? जब हम कर्म की रिकॉर्डिंग करते हैं अपने ऊपर, पाप और पुण्य या जो भी कर्म की रिकॉर्डिंग होती है, व्हाट डिसाइड्स के रस ज्यादा कैसे बनता है? व्हाट इज द फैक्टर विच डिसाइड्स? ये मैंने पढ़ा चुकी हूँ पहले। आपकी धारणा और आपका इंटीग्रेशन जितनी ज्यादा होगी उस चीज। Yeah, you are right, but I need a specific answer, one word answer, बहुत स्पेसिफिक है। क्या करने से जो पुण्य का जो बंध है उसमें मैक्सिमम रस जाता है? और पाप में भी सेम, पाप और पुण्य का दोनों का आंसर सेम है। नहीं पता तो उसका आंसर है
वीतराग दशा में आप जो एक्टिविटी करते हो, वीतराग दशा में बच्चे भी पालते हो, वीतराग दशा में बच्चों को, जैसे बच्चा बीमार है तो सब माँ बाप अपने बच्चों को बुखार होगा तो क्यों ध्यान नहीं रखेंगे, सब बच्चे अपने माँ बाप का ध्यान रखते हैं, हस्बैंड वाइफ नौकर सबका ध्यान रखते हैं। जितनी वीतराग दशा में आप काम करते हो उस लेवल की ज्यादा रस का बंध होता है। और उसके उल्टा करके यदि आप बहुत राग द्वेष से आप वो एक्टिविटी करते हो तो रस कम का बंध होता है। मान लो आपने पुण्य की एक्टिविटी की और बहुत रस लिया, राग द्वेष किया, राइट, कि 10 लोगों को गाली दी कि तुम लोग है ना जीव दया में पैसा नहीं देते हो, राइट, सब लोग यदि 200 रुपया देंगे तब जाके 5,000 रुपया इकट्ठा होगा, तब जाके एक इवेंट होगा, सबको गाली गलौज करते हो कि यार कैसे कंजूस लोग हैं इस संघ में कि पैसा नहीं देते। होते हैं ना लोग ऐसे एक्सट्रैक्ट करते हैं ना कि नहीं करते हैं दान, है ना, लोगों को फोन आता है कि प्लीज दान दो, ऐसा दो, और दादागिरी मार मार के खरी खोटी सुना के लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं पैसे जबरदस्ती लोगों से। और वो एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करते हैं, मतलब राग द्वेष किया, फिर जाके गायों को खाना खिलाते हैं, कोई पुण्य की एक्टिविटी की तो रिकॉर्डिंग होगी पुण्य की, मैं मना नहीं करती हूँ, बट कैसी रिकॉर्डिंग होगी सोच के तो देखो ना, लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि नहीं करते हैं। आप सोचो दैट डू वी नीड टू डू सच राग द्वेष वाली एक्टिविटीज। मॉनिटर दोस एस्पेक्ट्स ऑल्सो, कि जो भी काम करो वीतराग दशा में जाके काम करो। ओके इस पे कोई डाउट नहीं है? इस पे शोभा जी, यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस ऑन वीतराग दशा? हाँ करो, हर चीज में वीतराग बन जाओ। मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ ना, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट, फिर भी प्यार आ जाता है। यू नो यू सी लाइक जो 4-5 लोग जिनके फेसेस आते हैं ना, यू नो यू लव देम, सो इफ दे व्हाट्सएप मी कि यार वी हैव अ क्वेश्चन, मैं कूद काट के उसी वक्त आंसर देती हूँ, राइट। बट यदि कोई शक्ल ही नहीं दिखाता, आई हैव नो क्लू हु यू आर, आई डोंट नो whom आई एम टॉकिंग टू, फिर वो क्वेश्चन बोलते हैं, दे से वी लिसन टू योर क्लासेस, ओके, so the enthusiasm is less, you know, just to, because I can't even connect. तो वीतराग दशा is a good दशा, that is ideal। पर राग द्वेष हम करते हैं और होता है, द पीपल यू टीच ऑल्सो, उनसे भी राग द्वेष आता है। बट जो साधु संत होते हैं ना, वो लोग सीरियसली वीतराग दशा में करते हैं। वो 4 महीने चातुर्मास करते हैं, बट 4 महीना का चातुर्मास खत्म होता है, आपको जितना मर्जी प्यार आ जाए महाराज साहब पे, महाराज जी को प्यार नहीं आता, वो निकलते हैं, वो मुड़ के नहीं देखते हैं तुमको, वो ये नहीं वो रोना धोना नहीं चालू करते, ओ आई लव यू सो मच, यू गोना, अभी हमें कब तुमसे, तो कब यहाँ पे वापस चातुर्मास होगा, दे डोंट थिंक, दे मूव ऑन। सो यू शुड ऑल्सो बिकम वीतराग दशा जितना हो सके, करके देखो, इट इज अ गुड थिंग। आप लोगों में से कौन कौन वीतराग दशा में ऑपरेट करता है? कोई है? कोशिश, संध्या जी, संध्या यू डू वीतराग दशा की प्रैक्टिस करते हो? नहीं, मैं एक्चुअली आई नेवर फील लाइक, जैसे जो भी है मेरे पास, आई फील कि इट इज इनफ एंड आई एम ब्लेस्ड विद व्हाट आई हैव। अगर सपोज बिजनेस क्लास में जा रहे हैं या कोई ज्वेलरी हो रही है या हस्बैंड ने बोला नहीं मेरे पास बहुत है, जरूरत नहीं है, ठीक है लेना है ले लो, बस बाकी आई एम नॉट लाइक इनटू इट कि मेरे को वो चाहिए ही चाहिए। हाँ फेयर इनफ, संतोष है, व्हिच इज अ गुड थिंग। अगर मैं साड़ी भी किसी शादी में रिपीट करती हूँ तो आई एम हैप्पी इन व्हाटएवर आई एम डूइंग, क्योंकि जहाँ पे जरूरत है वहां आई नीड टू स्पेंड। ठीक है, किड्स के ऊपर करना है, फैमिली में जो भी आपको यू हैव टू ईटरीज है या जो भी आपका, संध्या दैट जस्ट मीन्स कि तुम्हारा लोभ का उदय ज्यादा नहीं है, लोभ जो पिछले भवों में बांधा है उसमें रस नहीं है, तो तुमको अभी लोभ नहीं आ रहा है, संतोष है, राइट? हाँ संतोष है, सचमुच, हाँ तो तुम्हारा कुछ, तुमको तो होता ही नहीं है, मतलब तुम्हारा नॉर्मली तुम्हारा ये रिएक्शन है। बट उनसे पूछो जिनको सचमुच लोभ आता है, और वो लोग भगवान की ज्ञान डाल के उसको शट डाउन करते हैं, बोलते हैं मैं नहीं करूंगा, मतलब आई विल नॉट डू, दैट इज अ वेरी टफ कॉल। संध्या देखो, एक चीज होती है कि क्रोध आता ही नहीं है। आई न्यू लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स है, उनको तो क्रोध आता ही नहीं है, मेरे को तो मान आता ही नहीं है, मेरे को तो लोभ आता ही नहीं है। मैंने कहा ये तो पुण्य प्रकृति का उदय है कि तुमको क्रोध मान माया लोभ नहीं आता है, राइट? तो तुम ज्यादा आगे नहीं बढ़ रही हो। मेरा सब कुछ उदय में आता है, मेरा सब कुछ उदय में आता है, मैं भगवान का ज्ञान डाल के मुझे शट डाउन करना पड़ता है। आई नो मैं कैसे शट डाउन करती हूँ उनको, ओके? तब मेरी ज्यादा निर्जरा होती है। तुम्हारा तो उदय में नहीं आता तो तुम नहीं शट डाउन करती हो, क्या बड़ी बात है? तो फिर तो संध्या, you have to
you have to differentiate between two things. कि by nature you are a nice person or you are not a nice, like I'm not a nice person, I have to make an effort to become a nice person, okay? तो मेरी ज्यादा निर्जरा होगी, but you are a nice person by itself, okay? तो उसमें ही तुमको बार बार बोलना पड़ेगा, महावीर स्वामी भगवान आप चाहते हो कि मैं लोभ नहीं करूं, आप चाहते हो कि मैं अपरिग्रही बनूं, आप चाहते हो कि मैं ज्यादा ये नहीं करूं, इसलिए आई डिसाइड टू डू दैट। इसमें ना भगवान आप जो बोल रहे हो इसलिए मैं कर रही हूँ, ये एलिमेंट डालो। मतलब व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल मी इज I'm not into collecting clothes, or I'm not collecting into jewelry, I'm not into collecting, punya, मतलब ये जो होते हैं ना all the materialistic thing. Yes, it could be the result of कि लोभ कषाय का ज्यादा उदय नहीं है, तुम्हारा रस नहीं है, तो तुम नहीं, then you are just a nice person. इससे तुम मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ रही हो, okay? That's just a पुण्य का उदय. What you have to keep on saying is, yes, महावीर स्वामी भगवान आपने बोला है कि ये मत करो, okay? इसलिए ये नहीं करने योग्य नहीं है। Understood, Sandhya? See, the problem with people like you and Rekha ji is जिनका पुण्य का उदय होता है ना, वो लोग, मुझे तो कई लोग आके बोलते हैं कि being a nice human being is good enough धर्म। Why? मतलब हम तो किसी का चोरी नहीं करते हैं, हम तो किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, we are nice people, यही धर्म हो गया। नहीं, even if you are a nice person, even if you are a good person, और तुम किसी के साथ बुरा नहीं करते हो संध्या, you have to use this word कि नहीं, महावीर स्वामी भगवान wants me not to do that. भगवान ये तो स्वाभाविक है इस भव में मेरे से, मैं किसी की मैं डिमांड नहीं करती हूँ संध्या, ओके? हाँ, पर भगवान ये तो वैराग्य पिछले भवों का कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, बट पता नहीं फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं होगा। तो मेरे लिए क्या अच्छी बात है कि मैं इन चीजों का पचकान ले लूं संध्या। पचकान लेने से मेरे को फ्यूचर में भी संध्या वैराग्य रहेगा। और बार बार बोलो भगवान आप ये जो कर रहे हो ना, मेरे अंदर वैराग्य रख रहे हो कि साड़ियां नहीं चाहिए, ज्वेलरी नहीं चाहिए, बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए, परिग्रह नहीं चाहिए, या बहुत अच्छा कर रहे हो। थैंक यू भगवान फॉर द ज्ञान। आपको ना भगवान का एलिमेंट बीच में लाना पड़ेगा संध्या, देन इट बिकम्स सम्यक दर्शन, ओके? नाइस ह्यूमन बीइंग बन के फायदा नहीं है। नाइस, सी संध्या, देयर आर टू फैक्टर्स, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई दिस थिंग। हर क्लास में मैं बार बार ये क्यों बोलती हूँ कि महावीर स्वामी भगवान ने ऐसा बोला। व्हाई डू आई से? आगम भी पढ़ोगे ना, आगम की शैली क्या है? सुधर्मा स्वामी क्या बोलते हैं जम्बू स्वामी को? जैसे मैंने अपने गुरु महावीर स्वामी भगवान से सीखा वैसे ही मैं तुमको बता रहा हूँ। दिस इज व्हाट भगवान की शैली, मतलब सुधर्मा स्वामी भगवान की शैली रही अपने शिष्य जम्बू स्वामी को पढ़ाने की। I got it from Mahavir Swami Bhagwan. That's what I'm saying. I'm not talking from my own pocket. Okay, that's what he's saying. Okay, Sandhya, I am saying the same thing. Mahavir Swami Bhagwan said. नहीं तो Sandhya, after some days what will happen? You will say, आशिमा जी तो बहुत अच्छा बोलते हैं. This is what is going to be your lines. आशिमा जी बिल्कुल ठीक बोलती हैं, right? हाँ, मोक्ष कर जाना चाहिए, पाप और पुण्य. The problem with me, Sandhya, is I do not fall under Sudev, Suguru, Sudharma. I don't fall under these three categories, okay? I am neither a Sudev, neither a Suguru, nor Sudharma. I don't fall. So तुमको मेरे पे श्रद्धा आती है तो उससे सम्यक दर्शन नहीं होता है। सम्यक दर्शन में सुदेव, सुगुरु और सुधर्म पे श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए। Are you understanding, Sandhya? हाँ? तो तुमको क्या बोलना चाहिए? When you hear me also, अरे महावीर स्वामी भगवान ने बोला है। आशिमा is speaking not from her pocket. What is she speaking? From आगम्स। तो तुम ऐसे बोलो कि आगम बिल्कुल सही बोल रहा है, महावीर स्वामी भगवान बिल्कुल सही बोल रहे हैं, then that will lead you to सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में तीन चीजें, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म पे श्रद्धा उत्पन्न होती है। नहीं महावीर स्वामी भगवान आपने ऐसा बोला, बिल्कुल सही बोला, then सम्यक दर्शन होता है। जैसे गौशालक ने क्या बोला, इज देयर अ प्रोबेबिलिटी कि मैं गलत हूं और महावीर स्वामी भगवान सही है? उसने ऐसे सोचा, और उसने जब सोचा उसको रियलाइज हुआ आई एम रॉन्ग एंड महावीर स्वामी भगवान इज राइट, तब उसको सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई। तो इट हैज टू बी थ्री पीपल, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट दीज थ्री पीपल कैटेगरीज। इसलिए मैं बार बार तुमको क्या बोल रही हूँ, महावीर स्वामी भगवान ने ऐसे बोला, आगम ऐसा बोल रहा है, ओके? सो तुमको क्या सोचना है बार बार संध्या, इवन इफ यू आर अ नाइस पर्सन और तुम लोभ नहीं करती हो, परिग्रह नहीं करती हो, तुमको क्या बोलना है? वो तो अच्छी बात है कि तुमको बार बार बोलना है, ओहो महावीर स्वामी भगवान आप सही बोल रहे हो, परिग्रह बेकार है,
और मेरे को ना परिग्रह के भाव भी नहीं आ रहे हैं, मैंने जरूर किसी भव के अंदर अपरिग्रह की साधना की होगी, लोभ मेरा ऑल टाइम लो है, ओके। सो मेरी आत्मा प्रोटेक्टेड है इस भव में, पर भगवान फ्यूचर का मुझे पता नहीं कि फ्यूचर में कब लोभ कषाय और परिग्रह की डिमांड आ जाए। भगवान फ्यूचर को भी प्रोटेक्शन देना। भगवान इस पे आपने क्या बोला है, वैराग्य कैसे बढ़ा के रखते हैं, क्या मैं पचकान ले लूं? अच्छा कोई बात नहीं, श्रावक के 12 व्रत के अंतर्गत आपने ये जो वो है ना उपभोग परिभोग और ऐसे 3-4 व्रत हैं which caters to लोभ कषाय एंड परिग्रह एंड ऑल दोस थिंग्स, आपने ये जो बोला है ना वो व्रत मैंने अंगीकार कर रखे हैं, उससे मेरा ये जो लोभ कषाय और परिग्रह ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा और अगले भव को भी प्रोटेक्शन दे रहा है। थैंक यू महावीर स्वामी भगवान। योर श्रद्धा शुड कम टू महावीर स्वामी भगवान एंड शुड नॉट कम टू मी। हु द हेल इज आशिमा? अंडरस्टूड संध्या? why am I using the same narrative? narrative मतलब बोलने का तरीका क्यों मैं आगम का रख रही हूँ, सुधर्मा स्वामी वाला रख रही हूँ? हाँ, lot of people say आप बहुत अच्छा बोलते हैं, I'm like not me, महावीर स्वामी भगवान आगम बोल रहा है, महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं। Understand there is a reason. You need to develop respect for Mahavir Swami Bhagwan. Why am I telling you to read Agam? So that you developed a respect for Agam और महावीर स्वामी भगवान की वाणी जो है आगम रूप, उस पे तुम्हारी रिस्पेक्ट आए, महावीर स्वामी भगवान पे रिस्पेक्ट आए, not on me. I am a nobody. I wish I was a part of the teen things, right? Okay, Sandhya? Huh? So you have to learn to differentiate. I knew a student who came to my class. This student of mine was much more in charitra than me. वो महीने में 15 दिन नहाती नहीं थी, रात्रि भोजन त्याग ने, जिमिकन त्याग ने, उसने वो हरि का भी कितने दिन पचकान होता है, सचित पानी तो कितने सालों से मतलब पिया नहीं है उसने, सब कुछ है। एंड शी वुड से मेरा तो क्रोध होता ही नहीं, आई कांट गेट एंग्री, आई कांट, आई सेड दैट इज जस्ट अ पुण्य प्रकृति का उदय। यू नीड टू डेवलप दिस एटीट्यूड ऑफ सुदेव सुगुरु धर्म। और मैंने उसको ये भी बताया, डोंट से कि मेरे में क्रोध नहीं है, मान माया लोभ नहीं है। भैया तुम सिर्फ अनंतानुबंधी नहीं है और अप्रत्याख्यान नहीं है क्योंकि तुम व्रतधारी श्रावक हो तो, ओके, बट प्रत्याख्यान और स्वंजलन तो हमारा चालू है और साधु का भी स्वंजलन कषाय चौकड़ी चालू है कि नहीं है? संध्या, हैव यू सीन दैट मोहिनी करम, राइट? तो जब आचार्य भगवंत भी स्वंजलन कषाय लोभ कषाय और वो नहीं खत्म कर सकते हैं तो हमारा कैसे खत्म हो गया? यू डोंट थिंक योरसेल्फ एज गॉन, ओके संध्या? So see the nuances in this. There are so many nuances. कि पहले समझो कि मेरे को लोभ है, क्यों लोभ है? स्वंजलन और प्रत्याख्यान लोभ, कषाय चौकड़ी तो डेफिनेटली है, अंडरस्टूड, डेफिनेटली है। और यदि तुम निश्चय नय से श्राविका नहीं हो तो क्या पता अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी भी चालू है, दैट इज ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी। संध्या, सोचो कि आज के बाद क्या करना है। नहीं भगवान, आज प्रोटेक्शन है, वैराग्य है, फ्यूचर में भी रहना चाहिए, फ्यूचर में भी अपरिग्रह भाव रह के मैं मोक्ष में निकल जाऊं। एंड लॉयल्टी, अगेन आई एम सेइंग, go back to Sudev Suguru Sudharam. It is Mahavir Swami Bhagwan saying, not anybody else saying. Understood, Sandhya? Huh? Sandhya, have you got Agams? Have you started reading Agams, Sandhya? नहीं, I'm telling you, this is the ऐसे जैसे अमर भारतीय शमनोपासक में बीच बीच में जैसे बुक अगर गाड़ी में लेके गए, कभी टाइम मिला तो ऐसे कभी उसमें समाई में जो बुक्स रहते हैं ना धर्म के, तो वो जरूर उसमें से एक एक स्टोरी पढ़ लेती हूँ। पर वो बहुत डिफिकल्ट लगता है पढ़ने के लिए, एक्चुअली उसमें वो वर्ड्स एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट लगता है पढ़ने के लिए। नो, इट इज द इजीएस्ट थिंग इज आगम। मेरे को हेल्प बुक्स डिफिकल्ट लगती है, मेरे को आगम सबसे, भगवती सूत्र मत पढ़ो, श्रीयांगडांग जो डिफिकल्ट है मत पढ़ो, प्रज्ञापना मत पढ़ो, इजी आगम तो पढ़ो। एनीवे संध्या, द इजीएस्ट इज आगम, आई डोंट नो व्हाई। चलो मैं आपको व्हाट्सएप में भेजती हूँ, मुझे बुक का नाम भेजो। ओके, आई विल डू दैट। सो आज हमने क्या देखा? पुण्य ही नहीं, पुण्य में रस भी चाहिए टू हैव द इम्पैक्ट। तो पुण्य में रस कैसे बांधते हैं? वीतराग दशा में एक्टिविटी करोगे तो पुण्य का बंध है, और राग द्वेष करोगे तो नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम यू शुड नो कि आप कैसे एक्टिविटीज कर रहे हो। ओके, 1:30 तक है, we still have time. So
Is any more questions? Otherwise, I'm going to the next topic. I hope everybody is clear on the topic. The question is, आप पुण्यात्म जीव हो कि नहीं, मतलब क्या आप पुण्यशाली जीव हो कि नहीं, सोच के देखो। इसका आंसर पता है क्या है? एकेंद्रिय, आपने देखा है कि 5 इंद्रिय वाला जीव होता है ना, कि आप 5 इंद्रिय वाले जीव हो। तो जो आप पहले किसी भव के अंदर एकेंद्रिय भी रह चुके हो। तो जब आप एकेंद्रिय जीव थे, इंद्रिय का मतलब होता है, इंद्र मतलब पुण्यवानी, मतलब द पावर। हम बोलते हैं ना पहले देवलोक का इंद्र, इंद्र मतलब पावर्स एंड द पुण्यवानी। तो जब आप एकेंद्रिय जीव थे, आपकी ऑल टाइम मिनिमम पुण्यवानी थी। जब आप बेंद्रिय जीव थे तो कंपैरिजन में पुण्यवानी ज्यादा थी। इस तरह से बढ़ते बढ़ते आप अभी पंचेंद्रिय हो, तो आपकी मैक्सिमम पुण्यवानी है। इसके अलावा भी आप पंचेंद्रिय के साथ साथ संगी पंचेंद्रिय हो। संगी पंचेंद्रिय का मतलब होता है इंद्रियों के साथ साथ एक छठी चीज है जिसको बोलते हैं मन। वो मन भी है आपका। तो ये छठी चीज है, 6 मतलब एक 5 इंद्रिय और 6 1 9 इंद्रिय जिसको बोलते हैं मन। तो आपके पास वो भी है। तो सोचो आप कितने जबरदस्त पुण्यशाली जीव हो, पहले तो ये समझ लो। उसके बाद बोला जाता है कि यदि आप इस पुण्याई का दुरुपयोग करोगे तो क्या होगा। दुरुपयोग करोगे मतलब कान मिले हैं, कान से क्या करोगे, सिर्फ म्यूजिक ही सुनना है। वी लव लिसनिंग टू म्यूजिक, राइट? आई लव लिसनिंग, माय ईयरपॉड्स आर ऑलवेज देयर इन माय ईयर्स, राइट? इट्स अ स्टाइल स्टेटमेंट। करो, राइट? म्यूजिक सुनो, आगम मत सुनो, भगवान की वाणी नहीं सुनो। और गंदे दुरुपयोग करोगे और सिर्फ म्यूजिक सुनोगे और उल्टी सीधी चीजें सुनोगे, चापलूसी सुनोगे और लड़ाई झगड़े सुनोगे, योर चॉइस। ओके, दुरुपयोग करो। मुंह से भी आप आगम वाणी भी बोल सकते हो, आप अच्छी बातें भी बोल सकते हो, लोगों को सहारा भी देख के, लोगों को जब वो व्हेन दे आर होपलेस नेगेटिव, आप उनको अच्छा आश्वासन वाले वर्ड्स बोल के उनको अच्छा भी बोल सकते हो। वो नहीं बोल के गाली गलौज करते हो, किसी को टेंशन देते हो, डिप्रेशन में डालते हो, ताने माने मारते हो। द चॉइस इज योर्स। आपको इंद्रियों का दुरुपयोग करना है, योर चॉइस। ओके, करोगे। आपको एक पता है रूल है, यदि दुरुपयोग करोगे ना तो वो इंद्रिय नहीं मिलेगी फ्यूचर में। हाँ, वैसे ही जैसे मैंने कान और मुंह का बोला, वैसे ही नाक का, वैसे ही आंख का समझ लेना। आंख से आप आगम्स भी पढ़ सकते हो और आंख से आप वो सब मैगजीन्स आते हैं ना उल्टे सीधे, सारे में देख सकते हो। सेम इज द केस विद स्मेल एंड एवरीथिंग। चॉइस इज योर्स। मन से आप उल्टी गंदी गंदी चीजें भी सोच सकते हो। वो आदमी ने तो 5 साल पहले मेरे साथ ऐसे कर दिया था, ये भी मन से सोच सकते हो। वैर भी बांध सकते हो, फ्यूचर में मैं कैसे किसी का बाजा बजाऊं, ये भी सोच सकते हो मन से। बट मन से किसी का अच्छा भी तो सोच सकते हो ना, कि कैसे सबका अच्छा हो, कैसे मैं सामने वाले आदमी को मोक्ष मार्ग में डालूं, उसको सम्यक दृष्टि जीव बनाऊं, ये भी तो सोच सकते हो ना। उसको कैसे जैन धर्म से जोड़ूं, ये भी सोच सकते हो। दोनों काम मन से होते हैं, एक सदुपयोग है, एक दुरुपयोग है। दुरुपयोग करोगे, अगली बार ये पुण्यवानी नहीं मिलने वाली है, ऐसा भी आगम बताता है। उसका सदुपयोग करो। फिर आपका सवाल होगा ये सदुपयोग कैसे होता है। तो भगवान कहते हैं 2 चीजों से सदुपयोग होता है, वो है अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास एंड वैराग्य से 5 इंद्रियों और मन को हमेशा उपयोग में रखो, अच्छे मतलब पॉजिटिव डायमेंशन के उपयोग में रखो। इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल। मेरी एक फ्रेंड मुझे बोलती है कि यार आई कांट डू माला, नवकार मंत्र की माला करो तो दिमाग इधर उधर भागता है। ओके, आई अंडरस्टैंड। तो अलग तरीके से माला करो, अनापुर भी कर लो। नहीं कर सकते तो एक पद को लो और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लो, या उसी पद को लेके उसके भजन गा लो। जैसे साधु के लिए भजन, मैं क्या करती हूँ, साधु के लिए भजन गाना होता है तो वो छोटी साधु वंदना है ना, मोटा ते पंच महाव्रत पाले छेकाया प्रतिपाल रे प्राणी। इस तरह के भजन, साधु के जितने भजन है मैं वो गा लेती हूँ। तो वो भी तो नमो साहु नंगी हो गया ना। तो इस तरह से आप भजन भी बोल सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, पर अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करते चले जाओगे ना तो एक टाइम आएगा कि आप उस चीज में परफेक्ट हो जाओगे। मुझे सिद्धों को प्रणाम करना होता है
तो मैं बड़ी साधु वंदना बहुत पढ़ती हूँ, उससे मेरे को अभ्यास आता है सिद्धों को, अलग अलग सिद्ध भगवंत को नमस्कार करने का। सो अभ्यास किस चीज का करो? सतत जागृति का करो, जाप करो या संत समागम करो, साधुओं का सत्संग रहेगा या अच्छे जैन धर्म वाले लोगों का सत्संग रहेगा, तो आपकी इंद्रियां और मन कंट्रोल में रहेंगी और वो दुरुपयोग नहीं होगा। ओके? और वैराग्य भी बना के रखो। वैराग्य मतलब मुझे मोक्ष जाना है, संसार से निकलना है, इस बात का जब वैराग्य रहेगा तो आप 5 इंद्रियों को ज्यादा गलत रास्ते पे नहीं डालोगे। ओके? सो दिस वाज अनदर थिंग कि आप सारे पुण्यशाली जीव हो, प्लीज अपनी इंद्रियों और मन को अच्छी चीजों में डालो, वो है मोक्ष मार्ग में डालो, नहीं तो आपको ये मिलने वाली नहीं है फ्यूचर में। ओके एक और पुण्य पे अलग कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये थोड़ी एडवांस लेवल का टॉपिक है, फिर भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कई बार आप लोगों को लगता है कि जो आपको मिला है, यू हैव गॉट मोर देन यू डिजर्व मोर। कभी बचपन में सोचा था मेरा इतना बड़ा घर होगा, मेरे पास इतने पैसे होंगे, मेरे पास इतने की एफडी होगी, मेरे पास इतने की ज्वेलरी होगी? कभी सोचा था व्हेन यू वर इन स्कूल? कभी सोचा था कि कभी इतने अमीर भी बन पाओगे? कभी ऐसा सोचा आप लोगों ने कि आई हैव मोर देन आई डिजर्व? इस पे मैं आपको एक केस स्टडी बताती हूँ, सो यू विल अंडरस्टैंड। जब हम स्कूल में थे ना, तो हम लोगों को एक कॉम्पोजिशन राइटिंग बड़ा बोरिंग होते थे, तो उसमें एक कॉम्पोजिशन लिखने में आता था कि यदि मेरी लॉटरी लग जाती है, इफ आई वन अ लॉटरी, मैं क्या करूंगी? तो हम लोग छोटे थे, स्कूल के बच्चे थे, पहले तो टेंशन होती थी कि टीचर को क्या अच्छा लगेगा। तो हम लोग क्या करते थे, उसमें से यही सोचते थे 50% दान में दे देंगे, 50% गरीबों को दे देंगे, मतलब इतना परसेंटेज ये दे देंगे, और अपने लिए तो 5-10% ईमानदारी से रखेंगे। जनरली हम लोग जेन्युइनली इस तरह की कॉम्पोजिशन लिखते थे, क्योंकि कॉम्पोजिशन बुक्स में भी यही होता है। ये मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स का जो लोग बनते हैं ना, वो भी इसी तरह के आंसर्स देते हैं, राइट? जिसको दुनिया को प्लीज करने के लिए ये सारे आंसर देते हैं। पर मैं जेन्युइनली पता है क्यों फील करती थी कि मुझे गरीबों में दे देना है, मतलब इतने परसेंटेज अपने लिए 5-10% रखना है, क्योंकि उस जमाने में मैं क्या सोचती थी कि आई डोंट डिजर्व दिस काइंड ऑफ। अचानक मुझे पैसा मिल गया, मान लो मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो आई डोंट डिजर्व इट, right? And because I don't deserve it, I need to give it away, and I need to keep 5%, 10% for myself. Rest I need to give it. ये होता था। आपके मन में भी ये चीज है कि आपके पास जो है, you don't deserve it, but you have, ऐसे कभी आता है दिमाग में? शोभा जी, do you deserve whatever you have? You have more than what you deserve, right? You have much more than what you deserve. और पता भी नहीं लगता है कहाँ से आता है, right? शोभा जी, you don't even know. Really, how the hell did I become so rich? You don't even know sometimes, right? Huh? The thing which I want to tell you is, आप जो आज रिच हो ना, इवन दो आपने अपनी मेहनत से नहीं कमाया, मतलब आपके हस्बैंड ने बिजनेस, आपके हस्बैंड ने नहीं कमाया तो कभी किसी ने दे दिया, या कभी कुछ हो गया तो आपको मिल गया है, कभी कई चीजें ऐसी होती हैं जो अनएक्सप्लेन्ड होती है पर मिल जाती है, एंड यू आर राइट नाउ। हमको मोस्ट ऑफ द टाइम इधर वी गो इन अ गिल्ट कॉन्शियस that we don't deserve it, or sometime we go in this attitude हमको तो और चाहिए, and all these negative things. Okay? भगवान कहते हैं ये जो भी आपके पास जो भी चीज मिली है, जैसे आपको घर मिल गया, या आपको प्रॉपर्टी मिल गई, या आपकी लॉटरी भी निकल गई, समझ लो 1 करोड़ की लॉटरी भी मिल गई है, वो इसीलिए लगी है क्योंकि आपके ऊपर कुछ पुण्य के कर्म चिपके हुए थे, उनके उदय हुआ है, उसकी वजह से थे। So you deserve all of it. Nobody else deserve it. You have earned it. आप बोलोगे नो, आई हैव नॉट earned it, मेरे को तो बैठे बिठाए मिल गई है। नहीं, आपने पिछले भवों में कुछ ना कुछ ऐसी हरकत की थी जिससे इतना पुण्यवानी जनरेट हुआ, मतलब इतना पुण्य अपने ऊपर चिपकाया था, अभी उसका उदय हो रहा है। सो इन दैट सेंस यू हैव earned it and it is all yours. So if you are going under the guilt conscious or other things, you don't have to. जो तुम्हारे पास पैसे हैं, तुमको, you are not liable and you are not forced under any pressure to give it away. वो तुम्हारी पुण्यवानी के उदय की वजह से है। You don't go on a guilt. Nobody can guilt trip you into saying कि you don't even deserve it, so you need to give it away. ऐसा कोई नहीं कर सकता।
Please understand, you have earned it. If you have it, you deserve it. Understood? लॉटरी भी लगती है, so it's not by chance. There are reasons क्यों लॉटरी लगी है. Okay? यदि मैंने बोला कि आपके घर चोरी होती है तो मैं बोलती हूँ नो यू डिजर्व इट, तो अभी मैं उसका उल्टा बोल रही हूँ, नाउ आपकी लॉटरी लगी है, यू डिजर्व इट एंड यू हैव फुल राइट टू डू व्हाटएवर. यू डोंट नीड टू गिव इट टू अनाथ आश्रम. I mean, I'm not saying no for that. I'm just saying you deserve it. Don't feel bad about it. Okay? Okay. हमने ये डिसेप्शन का टॉपिक कर चुके हैं, बट मैं इस टॉपिक में फिर भी लेना चाहती हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ इट पाप और पुण्य के रिलेटेड है. आप में से किसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है और मेरे को गंदा गंदा बोला गया था आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले? मुझे पता है रेखा जी आपको नहीं बोला गया था, बट आप शायद हमसे बड़े हैं, इसलिए हमारी जनरेशन को तो चलते फिरते, मतलब आई एम श्योर हमारे जमाने तक आते आते वी वर रियली, पीपल वर सुपर मीन एंड बैड टू अस एवरीवेयर. माय क्वेश्चन टू यू इज, कभी आपको गालियां पड़ी हैं? हाँ, आपने बहुत किया. मैं कई लोगों को मिलती हूँ who are full of anger that मेरे साथ मेरे को बहुत गंदा बोला गया, मैंने इतना किया पर मेरे को इज्जत नहीं मिली है, all those things. कितने लोग ऐसे होते हैं? मैंने तो अपने सास ससुर का बहुत किया बट मेरे को सिर्फ गालियां ही पड़ी. मैंने तो अपनी जेठानी देवरानी का, पूरे ससुराल वालों का इतना किया, but people were mean and bad and they did not support me and they were really nasty, and possibility that they are nasty is also there. I mean, I'm not denying that fact. But ऐसे लोग होते हैं who are very bitter. Okay? All I want to tell them is, it's true कि आपने बहुत अच्छा काम किया, अपने सास ससुर का ध्यान रखा, समाज का यदि आप काम करने लगोगे ना, फिर तो अच्छे से जूते पड़ेंगे. घुस के देखना समाज में, समाज का कुछ करके देखना. राइट? हर आदमी अपने आप को लीडर बनने की कोशिश करता है, तो जब आप कुछ कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा ना, तो लीडर आके आपको पहले तो हटा के पहले तो बाहर भगाएगा. तो तब भी आपको अच्छे से जूते पड़ेंगे. सो यदि आपने अच्छा किया है, ट्रस्ट द सिस्टम, आपके साथ अच्छा पुण्य का बंध है, आपको फ्यूचर में अच्छा मिलेगा, इस बात की गारंटी भगवान दे रही हैं. तो आप बोलते फिर मेरे को गंदा क्यों सुनने को मिला है? क्योंकि आपके अभी पाप का कुछ उदय चल रहा है जिसकी वजह से आपकी बदनामी हो रही है. ये सोच के समभाव से उसको सहन करो एंड डोंट गेट बिटर. कोई आपका नहीं इज्जत दे रहा है, क्योंकि ऐसे कितने गंदे काम हैं जो आज की डेट में आप कर रहे हो. सोच के देखना. डोंट टेल मी कि आप गंदे एक भी काम नहीं कर रहे हो. रेखा जी, आप उससे बोल रही होंगी, डोंट टेल मी कि आप गंदे कुछ भी काम नहीं करते हो. क्या 18 पाप का सेवन बंद हो गया? क्या सारे 5 आश्रय द्वारों का सेवन बंद हो गया? बताइए. नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ है, मतलब गलत काम हो रहे हैं, फिर भी आपको तो इज्जत मिल रही है ना. इतना गलत करके भी आपको इज्जत मिल रही है, इसका मतलब सम पुण्यवानी करके आए हो, प्रोटेक्शन मिल रही है. तो जो गलत, तो ये सोच करके कि कई लोग मुझे बोलते हैं ना कि मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, मैंने अच्छा किया और मुझे बुरा मिला, तो मैं उनको ये बोलती हूँ, कौन से कार्य में अपमान मिलना चाहिए था पर मिला नहीं, ये लिस्ट लेके आना. मैं हमेशा ये उन लोगों को बोलती हूँ. तो दे रियलाइज कि उनको भी पुण्य की प्रोटेक्शन मिली हुई है. तो यदि पुण्य की प्रोटेक्शन मिली हुई है कई मामलों में, तो पाप का भी उदय कई बार पुण्य का उदय भी नजरअंदाज हो जाता है. इट इज ओके. दैट इज हाउ इट वर्क्स. बट मोर पुण्यवानी मीन्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मान लो आप समाज के बहुत अमीर लोग हो और लोग आके आपको वाह वाह बोलते हैं कि वाह आप तो बहुत धर्म करते हो, आप तो, आपके जैसा तो धर्म कोई नहीं करता. मान लो ऐसे ऐसे आप जीवो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. क्यों बढ़ जाती है? इसका एग्जाम्पल देती हूँ. एक आचार्य के पास आप प्रायश्चित लेके जाते हो कि आचार्य भगवंत मैंने गलती कर दी है, प्लीज मेरे को प्रायश्चित दे दो. तो आचार्य भगवंत ना पहले लेवल देखेगा कि सामने वाले का लेवल क्या है. यदि आप 3rd क्लास श्रावक हो, मतलब टोटल कुछ करने वाले नहीं हो, ना समायिक करते हो, ना 9 तत्वों को जानते हो, ना कुछ नहीं जानते हो ना, तो आचार्य भगवान सबसे मिनिमम पनिशमेंट देंगे. बट आप अच्छे व्रतधारी जबरदस्त श्रावक हो और गलती करोगे ना, आपको पनिशमेंट ज्यादा मिलेगी. पर यदि आप साधु हो और वही गलती करते हो तो पनिशमेंट बहुत ज्यादा है. पर वही गलती यदि आचार्य लेवल का आदमी, मतलब आचार्य की ऑलमोस्ट लेवल का करता है, तो उसको बहुत ही गंदी पनिशमेंट दी जाती है. जैन धर्म में
पनिशमेंट इज डिपेंडेंट ऑन कौन कर रहा है। एक बार ऐसा ही होता है कि एक है ना दारू पी के कुछ वो सट्टाबाजी करके कुछ गलत काम, 4 बंदे पकड़े जाते हैं, राजा के पास लेके जाते हैं। तो उसमें राज पुरोहित का बेटा होता है, जो सेनापति का बेटा होता है, जब उसको बोलता है तो राजा उसको ऐसे बोलता है, तू भी, आई मीन यू डिड दिस, राइट। जो दूसरा एक और सैनिक का बेटा होता है, उसको डांट लगाते हैं, तूने गलती कर दी ना, अगली बार मत करना, और उसको भेज देते हैं। जो तीसरा वाला होता है वो ऐसे ही बिजनेसमैन का बेटा होता है, तो उसको बोलते हैं कि तेरे से ना 10,000 रुपए का मैं मतलब पनिशमेंट रूप में मैं तेरा रख लेता हूँ। और चौथा होता है ना, वो सड़क का गुंडा होता है, उसको क्या बोलते हैं, इसको काला मुंह करके गधे पे इसको घुमाओ पूरे सिटी में। तो कहता है कि आपने ऐसा क्यों पनिशमेंट दिया, कहते जाके देखो तो सही चारों कर क्या रहे हैं। तो वो जो काला मुंह किया हुआ था ना, वो जिस गली से अपना घर था ना, तो वो अपनी बीवी को बोलता है, बस एक गली और रह गई, बस मैं आधे घंटे में आता हूँ, ठीक है, मेरे लिए नहाने का पानी गर्म रखना, ऐसे बोलता है। उसको फर्क ही नहीं पड़ा। जो दूसरा जो पैसे वाला जो बिजनेसमैन का बेटा था, उसको बुरा लगता है, वो सदाचार का जीवन डिसाइड कर लेता है कि मैं आज से गलत काम नहीं करूंगा और ऐसी हरकतें नहीं करूंगा, ही डिसाइड्स दैट। जो सैनिक का बेटा होता है, जिसको डांट लगाई थी, वो मतलब मुंह छुपाता फिरता है, घर में बैठा होता है, रो रहा होता है, अपने पापा मम्मी के पैर पड़ के सॉरी बोल रहा होता है कि मैंने ऐसे गलत काम कर दिए। पर जो सेनापति का बेटा होता है ना, वो आत्महत्या कर लेता है। क्यों? उसको इतनी शर्म आती है कि मैंने कितना घटिया काम कर लिया होता है। सो पनिशमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द पीपल। जैन धर्म में भी इस तरह से पनिशमेंट डिफर करती है, कौन करता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि यदि आपकी पुण्यवानी ज्यादा है, it will bring more responsibility on your shoulder. Don't do a wrong task. धर्म नहीं समझ में आता, आपके सामने लोग हाथ जोड़ के बोलते हैं प्लीज धर्म सिखाओ, ईमानदारी से बोलो यार मुझे नहीं आता है, किसी और से सीख लो, या उनको मारासा के सानिध्य में डालो, या उनको किसी ऐसे श्रावक के पास भेजो जिसको आता है। बेवजह पे अपने तरीके से धर्म इंटरप्रेट करके सिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि पुण्यवानी, नमस्कार पुण्य है, आदे नाम कर्म है। अमीर लोगों को ही लोग धर्म समझ रहे हैं। देखो अमीर लोगों के पास कितने लोग जाते हैं, जो ज्यादा उपाश्रय में दान देता है, लोग समझते हैं कि ये धर्म करता है। मोर पुण्यवानी, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डू नॉट डू दिस मिस्टेक ऑफ धर्म को इंटरप्रेट करने की कोशिश मत करो। अंडरस्टूड? आई होप आप में से कितने लोग होंगे जो धर्म को अपने तरीके से इंटरप्रेट नहीं करते हो। चंचल जी, आप करते हो क्या? आप तो काफी टाइम से धर्म कर रहे हो, आप इंटरप्रेट करते हो अपने लोगों को, लोग आपको पूछते हैं भैया धर्म सिखा दो, आप अपने तरीके से धर्म समझाते हो। चंचल जी, आपका एक हो सकता है क्योंकि आप काफी टाइम से कर रहे हो, नहीं? आप सिखाते हो लोगों को, इंटरप्रेट करते हो? हाँ, हाँ, बिल्कुल सिखा। तो याद रखना मतलब आपके मौका आने पे उनको गारंट लेके पता, बट बार बार क्रॉस चेक करना, क्रॉस चेक जरूर करना कि मैं सही हूं कि गलत हूं। यदि बोल दिया ना, तो किसी भी सीनियर से करना। मेरी क्लास में, मैं ये क्लास लेती हूँ ना, मैं कंचन आंटी से क्रॉस चेक करती हूँ हर बार। मैं आज भी, यदि आज क्लास है, आज सुबह मेरा क्रॉस चेक जाता है, आंटी मैं ये बोलने वाली हूँ, आई एम क्रॉस चेकिंग विद यू। मेरे मुंह से उच्च सूत्र परूपना नहीं होगी। मोर पुण्यवानी का उदय मीन्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई नीड टू क्रॉस चेक दैट आई एम नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग। ओके चंचल जी? हाँ, सो प्लीज अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी रिस्पॉन्सिबल। एक भी आदमी आपकी वजह से मिथ्यात्व में नहीं जाना चाहिए। ओके ओके। एक और चीज आई कैन स्क्वीज इन, वो मैं बोलना चाहती हूँ। महावीर स्वामी भगवान के हिसाब से जो 4 जो अघाती कर्म है, उनमें ही कुछ प्रकृतिज हैं जो जिनको पुण्य बोला गया। जैसे आयुष कर्म में देव और मनुष्य को ही पुण्य प्रकृति बोला गया। जैसे नाम कर्म के अंदर शुभ नाम कर्म, और गोत्र में उच्च गोत्र को ही बोला। इस तरह से 4 में बहुत स्पेसिफिक प्रकृतियों को ही भगवान ने पुण्य बोला और किसी को नहीं पुण्य बोला। ओके। और पाप को 8 कर्मों की पुण्य प्रकृति को पाप बोला। ये व्यवहार से भगवान ने ऐसा ही बोला, ये समझ जाओ। बट निश्चय में पुण्य का जो मैं हटाती हूँ, सॉरी, पाप को जब मैं हटाती हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ,
पाप का उदय, जैसे मेरा ज्ञानावरणीय का प्रगाढ़ उदय है, मैं उसको हटाती हूँ, मतलब उसका क्षयोपशम करती हूँ, तो मेरे अंदर से कौन सा गुण उत्पन्न होता है? ज्ञान गुण उत्पन्न होता है। तो व्यवहार भाषा में बोल दिया जाता है ये भी पुण्य है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या बोलती हूँ, वाह आज तो मेरा क्या ग्रेट लकी डे, आज तो कितनी जबरदस्त पुण्यवानी है कि आज सुबह 7 बजे तक मेरी 2 समायक हो गई थी। अंडरस्टूड? कैसे वर्ड्स निकल रहे हैं? ये पुण्यवानी का उदय है। पुण्यवानी से तो कभी धर्म नहीं होता है, हम वी हैड अंडरस्टूड दैट, बट फिर भी मेरे मुंह से कैसे वर्ड्स निकल रहे हैं? क्या जबरदस्त पुण्य का उदय के सुबह के 7 बजे और मेरी तो 2 समायक हो गई किसी न किसी बहाने, ठीक है? चाहे मैं जल्दी उठ गई, चाहे मुझे आज एक टॉपिक की तैयारी करनी थी, किसी भी वजह से, पर मेरा 2 समायक 7 बजे तक हो गई, मैं पुण्य मोन रही हूँ। टेक्निकली क्षयोपशम इज नॉट पुण्य, ओके? पर क्षयोपशम किसका हुआ? मेरी 2 समायक किसकी वजह से हुई? वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम हुआ ना, या हाँ, उसकी वजह से भी हो सकता था। दान अंतराय कर्म का भी क्षयोपशम की वजह से मेरी 2 समायक हुई, या ज्ञानावरणी कर्म का भी क्षयोपशम की वजह से मेरी 2 समायक हुई। क्षयोपशम को पुण्य नहीं कहा जाता है। महावीर स्वामी भगवान की लैंग्वेज में 32 आगमों में इसको पुण्य नहीं कहा गया है, पर व्यवहार भाषा में कोई बोले तो वो गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है, मैं वो समझा रही हूँ। क्योंकि कर्म हटते हैं तो गुण प्रकट होते हैं, ओके? तो कर्म हटाने में ना पुरुषार्थ लगता है, एफर्ट लगता है। एफर्ट लगने से कुछ कर्म हटते हैं, पाप हटता है। पाप नहीं होने की वजह से उसको पुण्य बोल दिया गया, ओके? बट इस पुण्य में प्रॉब्लम क्या है? क्षयोपशम बार बार करना पड़ता है, कर्मों को हटा के रखना पड़ता है। क्षयोपशम में ये प्रक्रिया है ना, बार बार जैसे कार की स्क्रीन का वाइपर आपको बार बार हिलाना पड़ता है, कर्म हटाने पड़ते हैं। इसीलिए ये जो पुण्य जो जनरेट होता है ना, इसमें एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है, और ये पुण्यवानी मैटर ऑफ टाइम खत्म हो जाती है। इसीलिए कभी कभी हमारे मुंह से ऐसे ऐसे वर्ड्स निकलते हैं। कैसे वर्ड्स निकलते हैं? अरे आपका पुण्यवानी का विंडो खुला हुआ है कि आप ये सब क्लासेस कर पा रहे हो, आगम पढ़ पा रहे हो, समय के कर पा रहे हो, राइट? तो समय के ऑन रखो, धर्म ध्यान ऑन रखो, ऐसे वर्ड्स हमारे बोलती हूँ ना मैं। क्यों बोल रही हूँ कि ये समय करते रहो, धर्म करते रहो, आगम पढ़ते रहो? क्योंकि ये पुण्यवानी का विंडो खुला रखना है। ये ऐसे वर्ड्स मेरे मुंह से निकलते हैं। आप बोलोगे पुण्यवानी से तो धर्म होता ही नहीं है, फिर पुण्यवानी का विंडो क्यों खोला रखना है? ये क्षयोपशम रूपी पुण्यवानी का वर्णन मैं कर रही हूँ, ओके? कि अभी तुम किसी वजह से, क्षयोपशम की वजह से तुम ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम है, तो ही तो आप ये क्लास कर पा रहे हो ना। यदि ये ज्ञानावरणी कर्म का प्रगाढ़ उदय होगा ना, आपकी क्लास बंद हो जाएगी। कोई भी 8 कर्मों में कोई पाप का जबरदस्त झोंका आएगा ना, बीमारी आ गई घर में, अंतराय कर्म का उदय आ गया, ये क्लास बंद हो जाएगी। इसका मतलब पाप का ही उदय हुआ ना किसी वजह से। तो ये कौन सा पाप और पुण्य की बात कर रही हूँ? क्षयोपशम रूपी पाप का। अंडरस्टूड? ये एडवांस लेवल की वर्डिंग है। कोई मारासा बोले या कोई इस तरह की भाषा बोले तो व्यवहार भाषा में ऐसा बोला जा सकता है अनिकांतवाद से, और वो गलत नहीं है। बट फिर भी याद रखना, असली में वो पुण्य नहीं है। असली में 4 जो अघाती कर्म की पुण्य प्रकृति को ही भगवान ने पुण्य बोला, क्षयोपशम को पुण्य नहीं बोला, पर क्षयोपशम से गुण प्रकट होने को पुण्य बोला। इज दैट क्लियर? हाँ? सो टुडेज क्लास, या आपको पूछना है कुछ चंचल जी? यू हैव अ क्वेश्चन? क्षयोक्षम से पुण्य हुआ, मतलब 4 कर्मों के जो हुआ क्षयोक्षम, उसी से पुण्य होता है, नहीं, बाकी नहीं। व्यवहार 8 भाषा कर्मों के पाप का जब क्षयोपशम होता है, 8 कर्मों का जो पाप के उदय का जो आप क्षयोपशम करते हो, तो वो पुण्य नहीं है। आगम की भाषा में निश्चय नहीं से भगवान ने उसको पुण्य नहीं बोला है। भगवान ने सिर्फ घाती कर्म, अघाती कर्म के जो 4 है ना, उन्हीं को पुण्य बोला। बट व्यवहार भाषा में जब 8 कर्मों के पाप के उदय को आप क्षयोपशम करके आप कुछ जनरेट करते हो, तो उसको भी व्यवहार भाषा में पुण्य बोल दिया जाता है कि मैं, ये बहुत पुण्यशाली जीव है कि दिन में 4 समायक करता है। मैं ऐसे बोल सकती हूँ आपको। तो ये क्यों बोल रही हूँ कि आप पुण्यशाली जीव हो तो आप समायक कर रहे हो, 4 समायक कर रहे हो? ये पुण्यशाली जीव है कि इसको जैन धर्म समझ में आता है। ये पुण्यशाली जीव है कि ये मतलब इसको ये कर रहा है। हम ये वर्ड्स क्यों बोल रहे हैं पुण्यशाली जीव है? क्योंकि ये क्षयोपशम रूप है। हाँ,
तो कोई बोल दे तो गलत नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि अनेकांतवाद से इसको भी पुण्य बोल दिया जाता है, गलत नहीं है। इसलिए बार बार मैं आपको बोलती हूँ कि आपका ये जो विंडो है ना, कि जब आप धर्म समझ रहे हो, ये विंडो बहुत स्पेसिफिक रहेगा। आपका यदि पाप का उदय चालू हो गया है तो धर्म डबल कर दो, आपका पाप बढ़ जाता है तो धर्म और डबल कर दो। नहीं करोगे ना तो ये जो विंडो है ना ये खत्म हो जाएगा। ये कौन सा वाला विंडो मैंने बोला, ये श्रेयोपशम वाला जो विंडो जो बोला, ये उसकी बात हो रही है। तो इसमें जो श्रेयोपशम रूप जो मैं पुण्य की कोई बात करता है तो व्यवहार भाषा में ऐसा बोला जाता है। निश्चय में इसको पुण्य नहीं बोल के भी व्यवहार भाषा में इट इज एक्सेप्टेड एज अ पुण्य प्रकृति। ओके, सो आई होप वी आर गुड विद दिस। और अगली क्लास मेरी पुण्य की लास्ट क्लास होगी, वेयर आई विल बी कंक्लूडिंग all the attitude formation, all the things about पुण्य प्रकृतिज। मेरे पास जो मुझे मैटर देना था, मेरा काम खत्म हो गया है। सो आप है ना पूरे पुण्य तत्व का देख लो, जो डाउट्स किसी भी टॉपिक पे आ रहे हैं अगली बार लेके आना, क्योंकि इसके बाद जब मैं कंक्लूड कर दूंगी उसके बाद आई विल गो टू अनदर तत्व, आई विल नॉट कम बैक टू पुण्य एंड पाप तत्व। मेरा काम खत्म हो गया और मैं अज्यूम करके चलती हूँ आपके आज के बाद आपको पुण्य और पाप तत्व अच्छे से समझ में आएगा। So I hope you come prepared with the next class with as many questions as possible. रेखा जी, ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको कोई डाउट्स ना हो, आपको कोई ना कोई एटीट्यूड में फर्क दिखाई देगा, आप वो लेके आना क्वेश्चंस कि इसको क्यों पाप बोल दिया, इसको क्यों पुण्य बोल दिया, इसमें क्या गलत है, इसमें आई एम रेडी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी द लास्ट क्लास ऑफ पुण्य तत्व। आई एम गोइंग टू वाइंड इट अप। चलिए, ओके, जय जिनेंद्र।